हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन फ्यूशी लवर्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज न्यू वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। पीछे से जो भी नॉइस आ रही है उसे प्लीज़ आप इग्नोर करिए, वरना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी। सारा दिन ही होता रहेगा ऐसा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करना, जिसको भी आप शेयर करना चाहती हो। ठीक है, तो एंड मेरे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस अगर नई वीडियो लाने का। मैं अगर वीडियो भी रेगुलर लाऊं तो मुझे व्यू तो अच्छे आने चाहिए। व्यू नहीं अच्छे आने चाहिए, जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ उनमें से 10% तो लाइक कर ही सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते इतना तो आप कर ही सकते हो किसी के लिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी वीडियो जहाँ पर एंड हुई थी उसमें वैंकिंग जो थी वो बात कर रहे थे आपस में। एंड वैनिंग था, उसने जो बताया था कि मैं वेंचो का कज़न ब्रदर हूँ। सो इसे सुनकर जो वैनिंग थी वो काफ़ी थोड़ा बहुत हैरान हो गई थी। सो अब उनके आगे की कॉन्वर्सेशन पूछते हैं। अर्निंग, क्या अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हाँ शीज़े, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, वैनिंग ने जो था वो सॉफ्टली आंसर दिया। वैन जो तुम्हारा कज़न ब्रदर है ना? तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के रिश्तेदार हुए? वैनकिंग ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, वो मेरी मदर की तरफ से रिलेटिव्स है, लेकिन मेरी माँ अब नहीं है। वैनिंग ने जो था वो सॉफ्टली आंसर दिया, धीमी आवाज़ में दिया। लेकिन उसके आंसर ने जो वैनकिंग के दिल को खंजर की तरह चीर दिया। एंड उसकी आंखें जो नम हो गई। क्या मैं तुम्हारी मदर का नाम जान सकती हूँ? उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को रोकने की कोशिश की। वहाँ मौजूद हर कोई शख्स जो था उनकी बातों को सुनने में नहीं सुन रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वैनकिंग शीदे जो है वो अचानक वैनकिंग की वैनिंग की मदर के वैनकिंग की मदर के वो जो है वो इंटरेस्ट क्यों ले रही है, वैनकिंग की मदर में इंटरेस्ट क्यों ले रही है। उन्होंने वैनकिंग के आंसू भी देखे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के कारण है, इसलिए उसका मूड जो है वो जल्दी ही चेंज हो गया। लेकिन वैनकिंग उसके क्वेश्चन का आंसर देता उससे पहले ही उन्हें अचानक एक आवाज़ आई, जिस आवाज़ ने उन सबका ध्यान उस तरफ खींच लिया। विंग, वांगजी ने कहा जब उसने देखा कि विंग जो है वो एंट्री गेट पर ही खड़ा हुआ है। जंग मैंशन पहुंचने के बाद विंग जो था वो अपने किंग शीज़े को वो सारी बातें बहुत एक्साइटमेंट में बताना चाहता था जो भी इंटरनेट पर चल रहा था। इसलिए जब कार रुकी वो जल्दी से मैंशन की ओर भागा। वो धीरे धीरे बड़ी मुस्कान के साथ मेंशन में एंटर हुआ, लेकिन जब उसने अपने फ्रेंड्स एंड किंग शीज़े को बातें करते सुना तो वो चौंक गया। वो उसी एंट्री डोर पर जो था वो जम गया। वैसे ही जब वांगजी कार पार्किंग कर कर मेंशन में दाखिल होने लगा तो उसने देखा कि विंग जो था वैसे ही मूर्ति की तरह डोर पर खड़ा हुआ है, जबकि सभी वहाँ पर पर्सन थे वो विंग को अचानक देखकर सरप्राइज हो गए। वुशियान को अपने सामने देखकर सभी लोग जो थे वो घबराकर खड़े हो गए। हे, आई आई तुम? जो लिंगजिंग था उसने घबराकर हंसने की कोशिश की। सॉरी, हमने तुम्हें नोटिस नहीं किया। आई तुम जहाँ पर कब आए? बैंकिंग ने घबराकर पूछा एंड उसके जो है हालत पर ध्यान दिया। जब आप लोग बातें कर रहे थे मैंने सोचा था कि मैं आप सब लोगों को सरप्राइज़ दूंगा चीज़ें, लेकिन देखिए ना, आप सब ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। उसने झिझकते हुए इतनी बात कही। आशान, आशान तुम हमें गलत समझ रहे हो। देखो, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे, जियांगचंग ने गलतफहमी दूर करते हुए कहा। लेकिन विभूषण ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैंने उस पर्सन को अनलिमिटेड टाइम थैंक्स किया जिसने मेरा रिवेंज लिया, लेकिन ये सब तो आप लोग निकले। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, आप सब मेरी फैमिली हो। मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और मेरे पास हैप्पी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे कारण हैं। मुझे पता है कि आप अब मुझे पता चल गया कि आप सब भी मेरे साथ हो, आप सब भी मेरी फैमिली हो। मैं ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, विभूषण ने कहा। एंड अपने सभी फ्रेंड्स को गले लगा लिया। आखिरकार अब मुझे फ्रीडम का एहसास हो रहा है। आखिरकार मुझे अब लग रहा है कि मैं सब बर्डन से जो है वो मुक्त हो चुका हूँ, उसने विभूषण ने अपने मन ही मन में सोचा। विभूषण के फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उन्होंने सोचा था कि विभूषण जो है वो सच्चाई जानने के बाद नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, लेकिन वो सब गलत थे। आखिरकार उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को 3 साल बाद गले लगाया था।
गले मिलते ही विभूषण ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। उन सब ने विभूषण को पूरी प्लानिंग बता दी। उस रात जिस रात लिंगजियाओ ने तालिस्मान को अपना कहा था, जिस दिन विभूषण रेस्टोरेंट में बेहोश हो गया था, बेहोश हो गए एंड हम तुमको जो था वो वांगजी के ऑफिस में लेकर गए। हम सभी उसको जो है वो सबक सिखाना चाहते थे, तो हम सभी ने जो है उससे रिवेंज लेने के लिए एक प्लानिंग बनाई। वैंकिंग ने कहा, लेकिन हम पूरी तरह से पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे और इसके अलावा हम तुमको कोर्ट में भी नहीं घसीटना चाहते थे। इसलिए वांगजी ने एक प्लानिंग बनाई कि हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे एंड उसे जो है अपनी मर्जी से सजा देंगे। जिनलिंग ने कहा। तो वैनिंग ने लिंगजिया पर नज़र रखी एंड उसे हर जगह पर रिकॉर्ड किया। हम ये बात पहले से जानते थे कि वो सेक्स के लिए हॉर्नी रहती है, सो हमने मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और तुम्हारे ब्रदर ने पपराजी को उसके हर पल पर नज़र रखने के लिए रखा, जिंगी ने कहा। वैनिंग ने हमें बताया कि उसने एक गे पॉर्न स्टार को सीड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस मैन को जो है लेकिन वो मैन उसे इग्नोर करता रहा। तो तब भी जो लिंगजिया थी वो उसे फॉलो करती रही, जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था विभूषण, जियांगचैन ने कहा। वांगजी ने पॉर्न स्टार से बात की तो उसे पता चला कि वो पॉर्न स्टार जो था वो लिंगजिया से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि उसने उसके सबसे अच्छे फ्रेंड को ड्रग्स दिया था एंड उसके साथ फिजिकल हुई थी। लेकिन जब उसके बेस्ट फ्रेंड के लवर को ये बात पता चली तो उसके बेस्ट फ्रेंड के लवर ने उसे छोड़ दिया। वैनिंग ने कहा, उसका बेस्ट फ्रेंड तो कभी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा था, लेकिन लिंगजिया ने उसे ड्रग्स दिया एंड उसे अपने चक्कर में फंसा लिया एंड उसे फिजिकल होने के लिए मजबूर किया। वो पहले से ही इस चीज़ से गिन महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसका लवर उसे छोड़कर चला गया तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, तो उसने पॉइजन खा लिया। वो मरा तो नहीं है, लेकिन अब वो कोमा में है, वांगजी ने कहा। अपने बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखकर पॉर्न स्टार लिंगजिया से रिवेंज लेना चाहता था, तो उसने एक प्लानिंग बनाई और लिंगजिया को बसाया। लिंगजिया जो पहले से ही एक सेक्स के लिए पागल लड़की है, वो पॉर्न स्टार की प्लानिंग में फंस गई और पॉर्न स्टार ने उस रात उस सेक्स लाइव को जो है लाइव स्ट्रीम कर दिया एंड उसे लाइव कर दिया। वांगजी ने कहा, उसे पोस्ट कर दिया। अब नियो सैन ने कहा, लाइव स्ट्रीम के कारण लोग पहले से ही उस पर गुस्सा थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चैंगा के द्वारा हायर किए हुए पपराजी के द्वारा ली गई फोटोज एंड वीडियोस सभी हमने पोस्ट कर दी। सुजुई ने कहा, इससे पहले कि वो सिचुएशन को हैंडल कर पाते, किसी ने 3 साल पहले की फुटेज को सामने ला दिया एंड वांगजी ने उसे अपलोड कर दिया, जिससे अब सिचुएशन जो तो थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हाँ, उसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं उसे इससे भी ज़्यादा ख़राब हालत में देखना चाहता हूँ, वांगजी ने गुस्से में कहा। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वेंग ने उसे संभाला, उसे काम डाउन किया। वेंग ने कहा, ये सब कुछ छोड़ो। उसके बाद उन सब ने जो है आपस में बातें की एंड लंच के टाइम उन सब ने लंच किया। लंच के बाद वेंग के फ्रेंड्स जो थे वहाँ जियांग मैंशन से चले गए। लंच के बाद वांगजी वेंग को ऑफिस ले जा रहा था। वांगजी कार ड्राइव कर रहा था एंड वेंग अपने फ़ोन में अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। रेड सिग्नल पर वांगजी ने कार रोकी। उसने वेंग के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और पूछा, वेंग, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? लंसन, क्या? उसने उलझन में पूछा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगे। वांगजी ने सोचा कि वेंग जो था वो मेरी बात पर नाराज़ हो जाएगा। लैनजान, तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम पर कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। वेंग के मुंह से फ्रेंड सुनकर लन वांगजी साथ में आसमान पर था। कम से कम वेंग उसे अपना फ्रेंड तो मानता है। लैनजान के लिए इतना ही काफ़ी था। उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया एंड कहा, वेंग, मैं चाहता हूँ कि तुम तालिस्मान अगेन डेवलप करो। लेकिन लैनजान कैसे? ड्रैगन एंड लिंगजिया ने पहले ही तालिस्मान पर खुद का दावा कर दिया है। मैं इसे फिर से डेवलप कैसे कर सकता हूँ? वेंग ने पूछा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेंग, उन्होंने दावा किया है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम ही तालिस्मान के असली ऑनर हो। और तो और तालिस्मान में बहुत सारी खामियां हैं, वो तुम्हारा डिज़ाइन चुरा सकते हैं।
लेकिन वो उसे ऐसा वैसा नहीं बना सकते जैसा तुम बना सकते हो, वांग जी ने कहा। और एक गेम को डेवलप करने के लिए उसके असली ऑनर एंड जिसका डिज़ाइन उसके पास है, वही इंसान उसे डेवलप कर सकता है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम रियल ऑनर हो, वो पूरा का पूरा तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम कोशिश करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छी तरह से इसे कर सकते हो। वांग जी ने अपने हर शब्द पर जोर दिया। लेकिन लियांजान, वांग जी ने उसे बीच में ही रोका। वेंग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बेशक लियांजान, तो जैसा मैंने कहा वैसा करो, वांग जी ने रिक्वेस्ट की। प्लीज़ वेंग, मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुम्हारा है। मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं उनकी लाइफ हेल कर दूंगा। मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूँगा, उसने मन ही मन में सोचा। ठीक है लियांजान, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उसने अपनी नोज़ जो थी होल्ड किए हुए हैंड पर रगड़ी। अब इस बात को 20 डेज़ हो चुके हैं जब वेंग ने लियांजान को तालिस्मान डेवलप करने का प्रॉमिस किया था। वेंग अभी भी इस पर वर्क कर रहा है। ये पूरी तरह से रेडी है, लेकिन अभी भी इसमें फाइनल टच बाकी है। इन दिनों भी विशन काफ़ी हैप्पी दिखता है। वो लगभग ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी थेरेपी चल रही है। लेकिन अब उसने धीरे धीरे उसने अपने कोल्ड नेचर से बाहर निकलना सीख लिया है। वो अपने एम्प्लॉयज़, फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली मेम्बर से आसानी से बात कर सकता है। पहले तो उसके एम्प्लॉयज़ उसके चेंज हुए बिहेव को देखकर चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी उसे अपना लिया। हालांकि उसके एम्प्लॉयज़ लिंगजाओ के इंसिडेंट के बाद विवुशन की हालत के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वेंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया एंड वेंग को जो था वो सहारा दिया, उसे अप्रिशिएट किया। वो ज़्यादातर लैंड वांग जी की कंपनी का साथ का जो था वो काफ़ी आनंद ले रहा था, और वांग जी के असिस्टेंट ने उसके साथ फ्लर्ट करने का मौका गवा दिया। वो कभी कभी हैरान हो जाता था, लेकिन उसे लैंड वांग जी की हरकतें पसंद थी। इस बीच लिंगजियाओ के इंसिडेंट का ठीक से खुलासा नहीं हुआ। उसकी फैमिली ने उसे अमेरिका भेज दिया, लेकिन कभी कभी लोग अभी भी लिंगजियाओ की समय समय पर जो है ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं और नेगेटिव पोस्ट करते हैं। इनसे खबर लीक हुई कि वो अमेरिका में अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई है, क्योंकि उसके बारे में जो भी न्यूज़ लीक हुई थी उससे वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन अब चर्चा में वैन चाओ है। लिंगजियाओ के बाद अब लोगों ने उसे छेड़छाड़ी, किसी से बदतमीजी, फिजिकल हरासमेंट करने के लिए जो है वो मुजरिम करार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ गर्ल्स एंड उनकी फैमिली मेम्बर्स ने भी कहा है कि उनके परिवार के साथ उसने जो है वो बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ़ कई सारी एफआईआर जो है वो कंप्लेंट की गई, बट उसके खिलाफ़ कोई भी ठोस सबूत ना होने के कारण उसे सज़ा नहीं मिली। वो मामले आगे नहीं आगे बढ़े। दूसरी तरफ वेंग की लाइफ में अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 10 दिन और बीतने के बाद आखिरकार वो अपना तालिस्मान डेवलप करने में जो है वो सफल हो गया। वो खुशी खुशी लांसन के कैबिन में गया एंड उसके साथ अपना लंच एंजॉय किया। लेकिन वेंग के एम्प्लॉयज़ के लिए ये मंथ जो था वो नर्क हो गया। उन्हें मॉर्निंग में जल्दी आना पड़ता एंड रात को लेट जाना पड़ता। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके बॉस अचानक इतने स्ट्रिक्ट कैसे हो गए। उन्हें इतने सारे प्रोजेक्ट सौंप दिया एंड उन्हें टाइम से पहले ख़त्म करने का ऑर्डर दिया। लियांजान जानता है कि उसके एम्प्लॉयज़ ने इस मंथ उसे कितना ज़्यादा कोसा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पास और कोई प्लानिंग नहीं थी। खाने के टेबल पर लियांजान ने वेंग से कहा, कल सुबह रेडी रहना 10 बजे, हमें कहीं जाना है। कल तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो वेंग ने सोचा कि वो पहले की तरह किसी पार्क या किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, लेकिन इसकी बजाय वो चाइना की सबसे बड़ी गेमिंग डेवलप कंपनी हांशी के वेटिंग रूम में बैठे हैं। ये कंपनी चाइना की टॉप 10 गेमिंग कंपनियों में से 5th नंबर पर आती है। इसे ड्रैगन कंपनी की रावल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन कंपनी एंड हांशी कंपनी के बीच 10 साल से भी ज़्यादा से जो है कंपटीशन चल रहा है। दोनों कंपनियों के सीईओ कैमरे से पीछे भी जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के एक भी मौका नहीं छोड़ते। लेकिन वेंग नहीं जानता कि लियांजान उसे इस कंपनी में ऐसे क्यों ले आया। और तो वो वहाँ पर अकेले नहीं थे, शुयांग भी उनके साथ था। 1 घंटे बाद सीईओ के असिस्टेंट ने उन्हें सीईओ के कैबिन में बुलाया। वो उसके पीछे पीछे सीईओ के कैबिन में एंटर हुए। ऑफिस काफ़ी कंफर्टेबल लग्जरियस चीज़ों से एंड काफ़ी बड़ा था। सीईओ ने उन्हें उस सोफ़े की तरफ इशारा किया एंड वो सभी सोफ़े पर बैठ गए।
सीईओ भी उनके सामने एक सोफे पर बैठ गए, जबकि सीईओ का असिस्टेंट जो था उनकी सोफे की साइड पर खड़ा हुआ था। हेलो सीईओ शिचैन। वांग जी ने सीईओ लैन शिचैन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो लैन वांग जी, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। मैं हमारी नेक्स्ट मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिचैन ने एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वांग जी से हैंडशेक किया। वांग जी ने शुयांग एंड विंग का इंट्रोडक्शन दिया। तो क्या आपको अभी भी मेरी एक्सपेरिमेंट एबिलिटी पर शक है? लैन वांग जी ने अपनी कॉल्ड वॉइस में पूछा। नहीं, कभी भी नहीं। मुझे आपकी जो है एबिलिटी पर कभी भी डाउट नहीं था, लेकिन मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि आप इस सिचुएशन से कैसे निपटते हैं, तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। लेकिन आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया। सॉरी एवरीवन, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं पर हो रहा है, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना, गलत कमेंट मत करना। क्या इसमें आपसे एक बात और पूछना चाहती थी, क्या आपको मेरी ये वाली वॉइस अच्छी लगती है या मैं जो पहले वॉइस में रिकॉर्ड करती थी वो वाली अच्छी लगती है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, फिर मैं उसी में वीडियो रिकॉर्ड कर दिया करूँगी, ठीक है? चाय ने स्मिर के साथ अपनी एक आईब्रो उठाई। ओके, अगर आप मुझसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस है तो प्लीज़ मुझे एक और आपको इम्प्रेस करने का चांस दो। वांग जी भी मुस्कुराया। ज़रूर, आगे बढ़ो एंड मुझे इम्पोर्टेंट फील कराओ। शैन मुस्कुराया। वांग जी ने शुयांग की ओर आँख से जो है वो इशारा किया एंड शुयांग ने वांग जी का इशारा समझा एंड बैग से लैपटॉप निकाला और वांग जी को दे दिया। फिर वांग जी ने लैपटॉप में एक फ़ाइल खोली एंड शिचैन के आगे रख दिया। शिचैन ने फाइल पढ़ी, वीडियो देखी एंड शिचैन के एक्सप्रेशन देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई। वो अच्छी तरह से जानता है कि शिचैन इस टाइम सरप्राइज्ड है। लगता है कि सीईओ शिचैन इस टाइम सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है। शियांग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ओह वाओ, यू सरप्राइज मी। हो, इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल जी, कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट गेम है, बट ये रियल वाले से बहुत अच्छा है। शिचैन तो शॉक्ड हो गया था। तो फिर आप क्या सोचते हैं, हमें एक चांस मिलेगा? शियांग ने स्मिर के साथ पूछा। यस ऑफ कोर्स, आप नहीं जानते कि इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ड्रैगन कंपनी पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा, शिचैन ने कहा। और मुझे बिलीव नहीं था कि आप लोग जो है वो लिंगजियाओ के मामले को इतनी आसानी से संभाल लोगे, लेकिन आप लोगों ने आप खुद को प्रूव कर दिया, और इसके ऑपोजिट मेरे कंपनी ने एक बिग प्रॉफिट कमाया। मुझे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, जैसे कि आपने कहा था, शिचैन ने फिर से कहा। तो शिचैन ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, मैं आपकी कंपनी को स्पॉन्सर करूंगा, बट मेरी एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? वांग जी ने अपनी कॉल वॉइस में पूछा। मैंने आपके सभी डिज़ाइन अपनी बोर्ड डायरेक्टर को दिखाए, तो उन्हें आपके सभी आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगे। साथ ही वो ये भी जानते हैं कि आपने लिंगजियाओ की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, इसलिए मैं एंड वो आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, शिचैन ने कहा। इतना बोलने के बाद शिचैन कुछ देर चुप रहा एंड वो वांग जी की तरफ देखने लगा, लेकिन उसके फेस से कुछ भी पता नहीं लग रहा था। फिर वैसे ही उसके फेस की तरफ देखता रहा, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा था कि वांग जी क्या सोच रहा है, क्योंकि वांग जी का फेस इमोशनलेस था। लेकिन उसके बाद शिचैन ने कहा, मेरे पास एक और आइडिया है। इतना कहकर उसने फिर से सभी के एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश की। वांग जी ने पूछा, क्या? आप जानते हैं कि मुझे बिजनेस एंड इस तरह की चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था जो लोगों की लाइफ सेव करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे अंकल के कहने पर मुझे इस कंपनी को संभालना पड़ा, और कहीं ना कहीं मैं इस कंपनी को कुछ ऐसे लोगों को नहीं सौंपना चाहता था जो इस पोजीशन के लायक ना हो। इसलिए मैंने अपने फादर एंड अपने अंकल के हार्डवर्क को सेव करने के लिए इस सीईओ की कुर्सी को एक्सेप्ट कर लिया। शिचैन जो है वो अपनी जो है वो सिचुएशन के बारे में सबको बता रहा था। मुझे सुनकर बुरा लगा, लेकिन हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वांग जी ने पूछा। नहीं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही सब कुछ ऐसे करना होगा, इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ ये बातें शेयर की। तुम्हें तो पता है कि मेरे फादर एंड अंकल मुझ पर ये बर्डन छोड़कर चले गए, और मुझे हमेशा ही जो बर्डन उठाना पड़ा है, तो मुझे ये सब कुछ बोझ लगता है, इससे मेरा दम घुटता है। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों के पीछे, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये पोजीशन छोड़नी होगी। और मैं ये पोजीशन किसी भी जो है वो लालची इंसान एंड किसी भी यूजलेस पर्सन को नहीं देना चाहता। मैं उसे देना चाहता हूँ जो ईमानदार है एंड जो इस पोजीशन के लायक है, मैं उसे ही अपनी पोजीशन देना चाहता हूँ।
शिचैन ने जो है अपनी हर एक बात अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है ताकि सब जो है वो उसकी सिचुएशन को इस टाइम समझ सके। वांग जी ने थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? तो शिचैन ने जो है वो वांग जी को एक तो शिचैन ने वांग जी को एक ऑफ़र दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस पोजीशन को एक्सेप्ट करें। वांग जी ने अपने इमोशनलेस फेस के साथ कहा, लेकिन मैं इस पोजीशन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन जितनों से भी मैं आज तक मिला हूँ उनसे आप सबसे ज़्यादा काबिल हैं। आप में वो सभी गुण एंड क्षमता है जो मैं इस चेयर के काबिल जो है सीईओ में चाहता हूँ, जो मुझे लगता है इस हांशी के सीईओ में होनी चाहिए। प्लीज़ मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करें। शिचैन जो था वो थोड़ा सा रिक्वेस्टेड टोन में उन्हें वांग जी को कह रहा था। वांग जी जानने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड था कि शिचैन उसे इस कंपनी का सीईओ क्यों बनाना चाहता है। तो उसने पूछा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस क्यों चाहते हो कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं, जबकि तुम्हें भी ठीक से पता है कि हम अभी सिर्फ 3 बार ही मिले हैं। हाँ, हम 3 बार मिले हैं, लेकिन मेरे पास इतना तजुर्बा है कि मैं किसी को सामने देखकर पहचान सकूं कि वो इंसान इसके लायक है कि नहीं। और अब मुझे तुम अपने भाई की तरह लगते हो, छोटे भाई की तरह। अगर मेरा ब्रदर आज जिंदा होता तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह होता। शायद वो तुम्हारे जैसा दिखता भी होता। शिचैन जो थे वो लगातार वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी था उन्हें मना ही करी जा रहा था। वेंग शुरू से ही साइलेंट होकर इस पूरे शो को जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर देख रहा था। लेकिन अब जब शिचैन की बातें उसने पूरी तरह सुन ली है तो उसने जो है वो बोलने का फैसला किया। लांसन, इसे एक्सेप्ट करो प्लीज़, तुम इसके लायक हो। तुम बिल्कुल ये डिज़र्व कर सकते हो। तुम इस पोजीशन को है बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल करोगे। प्लीज़ वांग जी, इसे एक्सेप्ट कर लो। जो वेंग था वो वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था इसे एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन वेंग, लांसन, मैं तुम्हें इस पोजीशन पर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस चेयर पर देखना चाहता हूँ, प्लीज़। वेंग ने जो है वो सीईओ की चेयर की तरफ जो है वो इशारा किया। जो वांग जी था वो अभी तक जो है वो शिचैन की बातों को जो है वो मना कर रहा था, लेकिन अब उसने कुछ सोचा एंड उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। ओह माय गॉड, लास्टली तुम मान गई, भगवान का शुक्र है। शिचैन जो था वो खुशी से उछल पड़ा। ओके, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास जो है वो टोटली 70% शेयर है। 20 मेरे फादर के, 20 मेरे अंकल के एंड 30 मेरे। और मैं तुम्हें इसमें से 50% दे रहा हूँ। एंड साथ में तुम्हारी बीजिंग कंपनी पूरी की पूरी तुम्हारी, वो तुम्हारी ही कंपनी रहेगी। इसलिए तुम अब से जो है इस कंपनी के, हांशी कंपनी के ज़्यादा पावरफुल पर्सन रहोगे। इसके बाद कोई भी तुम्हारे डिसीजन को जो है वो मना नहीं कर सकता। तो चलो फिर हम इस जो है वो डील पर साइन करते हैं। शिचैन ने जो है वो एक्साइटेड होकर कहा। आप जो वेंग एंड शोयांग थे उन्होंने सरप्राइज होकर पूछा। अभी सिग्नेचर करनी है? शिचैन ने कहा, हाँ बिल्कुल। मेरा इतना मनाने के बाद ये जो है वो इसमें जे सहमत हुआ है, तो मैं अगेन इसका जो है मन जो है वो चेंज होता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इसका थोड़ी देर बाद जो है वो इसके विचार बदल जाएं। तो अभी सिग्नेचर कर लेते हैं। शिचैन ने इतना कहा एंड अपने सेक्रेटरी को जो है वो फाइल पेपर्स लाने का जो है वो ऑर्डर दिया। मैंग याओ जो है वो सीईओ लैंस शिचैन का सेक्रेटरी है। उन्होंने उस जो है वो पेपर्स पर साइन किए एंड उन्होंने काफ़ी सारी बातों पर जो है वो डिस्कशन की एंड उन्होंने सोचा कि अब जो है वो नेक्स्ट वीक तालिस्मान को रिलीज़ कर देंगे। शिचैन ने कहा कि जब वांग जी जो है पूरी तरह से इस कंपनी को संभाल लेंगे, उसके बाद जो वेंग है उसे जो है तालिस्मान का जो है वो ओनर जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएंगे। वेंग सरप्राइज था, तो उसने सोचा कि इसलिए वांग जी ने उसे तालिस्मान अगेन डेवलप करने की रिक्वेस्ट की थी। उसने शिचैन का शुक्रिया किया एंड शिचैन ने कहा, विभूषण, आपको मुझे शुक्रिया कहने एंड कोई इतना बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे जो है वो अपने बड़े बिग ब्रदर की तरह समझो एंड तुम मुझे जो है वो शिचैन का कह सकते हो। और मैं आपको जो है वो आप सबको जो है वो आशान, वांग जी एंड जो है वो आयांग कहूँगा। वेंग ने मन ही मन में सोचा। उसने कहा, वाकई ही
सच में ये पर्सन कुछ तो खास है। कोई इंसान इतना सॉफ्ट हार्टेड एंड इतना हम्बल कैसे हो सकता है वो दूसरों के साथ, जबकि वो खुद इतना रेपुटेड पर्सन है, मतलब कि काफ़ी ऊंचा पर्सन है। इसके बाद वो सभी जो है बातचीत करने के बाद सभी वहाँ हांची से चले गए। शोयांग अपने घर की डायरेक्शन की ओर चला गया एंड वांगजी एंड विंग जो है वो एक तरफ चले गए। वांगजी ने रास्ते में देखा कि विंग काफ़ी कंफ्यूजन में है, इसलिए वांगजी था उसने विंग की सारी कंफ्यूजन जो थी वो दूर की एंड उसे पूरी स्टोरी बताई। उस दिन जब वैनकिंग ने विंग से कहा था कि वांगजी 2 दिन के बाद वापस आएगा, उस दिन उनका जो है वो शिचैन के साथ अपॉइंटमेंट था। तो शिचैन जो था उन्होंने वांगजी ने जो है शिचैन के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स की थी एंड उन्हें अपना जो है प्रोजेक्ट समझाया था। उसने बताया था कि आपको बिजन में जो है वो मतलब कि डील जरूर साइन करनी चाहिए। वांगजी ने जो था वो ड्रैगन एंड हांशी कंपनी के बीच जो भी अनबन थी उसका फ़ायदा उठाया। जो भी हमने लिंजो के खिलाफ किया उससे मैंने जो है वो शिचैन का विश्वास, ट्रस्ट बिल्ड किया। लिंजो के इंसिडेंट के बाद जो ड्रैगन कंपनी थी उन्हें तो भारी नुकसान हुआ, लेकिन जो हांशी कंपनी थी उसने इस सिचुएशन से काफ़ी प्रॉफिट कमाया। इससे उसने जो है वो शिचैन का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया था। इसके बाद जब शिचैन ने उसे बुलाया एंड प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन की, तो मैंने जो है वो शिचैन के साथ तुम्हारे तालिस्मान के प्रोजेक्ट की बात की। तो जब मैंने उन्हें पूरे तुम्हारे तालिस्मान के बारे में बताया तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। वो जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। और अब तीसरी बार तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेकिन कार ड्राइव करते हुए वांगजी को अपने हार्ट में काफ़ी तेज़ जो है वो पेन महसूस हुआ। उसने जल्दी से कार रोक दी एंड जो है वो ब्रीथ लेने के लिए अपनी चेस्ट को रब करने लगा। वो ब्रीथ लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। ये देखकर वेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। लानसान क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें जहाँ पर दर्द हो रहा है वो जो है वांगजी का पेन देखकर खुद रोने लगा। कुछ देर बाद वांगजी ने खुद को जो है वो संभाला एंड कहा, कुछ नहीं हुआ प्लीज़ तुम रो मत, मैं ठीक हूँ तुम। उसने जो है वेंग को दिलासा दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से जो है उसका पेन फिर से होने लगा, उसे फिर से पेन होने लगा। उसने वेंग की ओर देखा, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। दूसरी ओर जैन चंग अपने ऑफिस में था, तभी उसके सेक्रेटरी ने उसे आकर कहा, सर आपसे साथ एक पर्सन मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन उस पर्सन ने कहा है कि वो आपके पेरेंट्स की जो है वो एक्सीडेंट के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सुनकर जियांग चंग ने उसे जो है अंदर आने की परमिशन दे दी। ये सुनकर वो पर्सन अंदर आया एंड जियांग चंग ने उसे बैठने के लिए कहा एंड वो पर्सन बैठ गया। जियांग चंग ने पूछा कि आपने कहा कि आप मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। उस पर्सन ने कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम सोंगलैन है। मैं जो है आपके पेरेंट्स के एक्सीडेंट से पहले जो वैन फैमिली का फैमिली लॉयर था। तो जियांग चंग ने पूछा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हालांकि जियांग चंग ने खुद को ऊपर से जो है वो कॉल दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। सर आपके पेरेंट्स की डेथ जो है वो कार की ब्रेक्स फेल होने से नहीं हुई थी, ये पहले से प्लान किया गया था। सोंगलैन ने कहा, अच्छा तो ये पहले से प्लानिंग की गई थी, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों और किसने किया? जियांग चंग ने जो है वो सोंगलैन पर चिल्लाया। उस दिन हर कंपनी वो वाला प्रोजेक्ट तब जो प्रोजेक्ट हो रहा था वो जीतना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो है वो प्रोजेक्ट जो था वो आपके पेरेंट्स को मिल गया, आपकी कंपनी को मिला, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सच में काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो वेंस थे वो इस बात से खुश नहीं थे। वो किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते थे। जियांग्स के बाद जो वेंस थी वो दूसरी पोजीशन पर आती थी, तो इसलिए जो वेंस थे उन्होंने आपके पेरेंट्स को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। तो उस दिन जो वैन जो था उसने एक पर्सन को हायर किया एंड आपके पेरेंट्स की कार्स की ब्रेक कटवा दी। लेकिन किसी तरह आपके पेरेंट्स जो थे वो उस एक्सीडेंट में बच गए। इसके बाद वैंस को अपनी हार महसूस हुई, इसलिए उन्होंने जो है उनकी कार में आग लगवा दी और कार में विस्फोट हो गया। और वह जो सोंगलैन था उससे आगे बात नहीं हो पा रही थी एंड उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और मुझे याद है कि वो मेरी आंखों के सामने चिल्ला रहे थे,
सोंगलैन ने अपनी टूटी सी आवाज़ में किसी तरह बात पूरी की। जो जियांग चैन था वो भी अपने चेस्ट को पकड़कर अब उसकी भी आंखों से जो है वो आंसू गिरी जा रहे थे, लेकिन उसने किसी भी तरह खुद को संभाला एंड पूछा, तो अब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? और हर गुनाह को साबित करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे आप पर यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए? नहीं सर, मेरे पास सबूत है और मैं आपको जो अब बता रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं दोषी हूँ। मैंने उस समय वो इंसिडेंट देखा। मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में ही उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में खुद ही उस बात में फंसा दिया एंड उसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन से निकाला। और उन्होंने मुझे जो है वो इस सिटी को छोड़ने के लिए कहा। मेरी वाइफ जो थी वो मुझे इस सिचुएशन में नहीं देख सकती थी, वो मुझे इस जंगल में जो है और ज़्यादा नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए उसने मुझे हमारे बेबी की जो है वो कसम दी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं सब कुछ बता दूंगा। देखिए सर, मैं इतना ब्रेव पर्सन तो नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं अपने बेबी एंड अपनी वाइफ की जोखिम में उठा सकूं। मैं उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। इसलिए मैं जो है अब आपको सब कुछ बताने जहाँ पर आया हूँ। जे लीजिए सर, जे वो चिप है जिसमें मैंने आपके पेरेंट्स के कार विस्फोट होने से पहले जो है कार के डैशबोर्ड कैमरे से निकाल ली थी। एंड जे उनकी जो है प्लानिंग की, जब उन्होंने वहाँ पर ही वो प्लान किया था, बोला था जो सब कुछ इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। सोंगलैन ने जियांग चैंग को प्रूफ दिया। आई एम सॉरी मिस्टर चैंग, मैं आपके पेरेंट्स को नहीं बचा सका एंड यही गिल्ट मुझे इतने सालों से सता रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को जो है वो इंसाफ दिलाइए। सोंगलैन जो है उसने ये सब कुछ कहा एंड वो ऑफिस से बाहर निकल गया। जियांग चैंग 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो उस प्रूफ्स को देखता रहा। 10 मिनट के बाद वो जो है वो खड़ा हुआ एंड जियांग मैंशन की ओर चल पड़ा। अब जियांग चैंग, वांग जी एंड वी वुशान के सभी फ्रेंड्स जो है वो कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। 1 मंथ पहले सोंगलैन ने जो है वो जियांग चैंग को सभी प्रूफ दे दिए थे। जियांग चैंग जो था वो सभी प्रूफ्स को पुलिस को सौंपना चाहता था, लेकिन वांग जी एंड वैन किंग ने जो है जियांग चैंग को ऐसा करने के लिए मना कर दिया। वांग जी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था जिससे जो है वो वैन फैमिली बाहर ना निकल सके। बहुत सोचने विचारने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेने का सोचा। उन्होंने उन सभी विक्टिम से कांटेक्ट किया जिनसे वैन चाओ ने जो है वो मिसबिहेव करने की कोशिश की थी या फिर किया था, एंड जिन्होंने जो है वैन चाओ पर आरोप लगाए थे। उन्होंने वैन फैमिली को अच्छी तरह से जो है वो फंसाने के लिए इन सब से जो है वो प्रूफ लिए। जिनलिंग ने फिर से अपने अंकल से मदद ली, जिन जुशान से संपर्क किया एंड वो जो जिन जुशान जो था वो केस करने के लिए एग्री हो गया। उन्होंने लिंगजियाओ के साथ जो तरीका अपनाया था वो ही फिर से अपनाया। उन्होंने पेपराजी को काम पर रखा एंड उन्हें कुछ मामूली सबूत जो प्रूफ थे उन्हें लीक करने का ऑर्डर दिया। फिर उन सभी प्रूफ्स ने जो है सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी हलचल मचा दी। इसके बाद उन्होंने वैन फैमिली के ऊपर जो है वो केस दर्ज किया। वैन फैमिली को अरेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है वो कोर्ट में अपील की एंड आज उनके ये सुनवाई का डे है। हालांकि ऑपोजिट साइड का लॉयर जो है वो दिमाग से काफ़ी तेज़ है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि जियांग इतनी जो है वो तैयारी से आएंगे। और जैसे कि उम्मीद थी, जियांग्स ने केस जीत लिया। वैन चाओ एंड वैन रोहान को जो है वो मर्डर के लिए 10 साल की सज़ा दी गई। मिस्टर एंड मिसेस जियांग के मर्डर की प्लानिंग करने के लिए मिसेस वैन को जो है वो एंड उनका साथ देने के लिए मिसेस वैन को जो है वो 2 साल की सज़ा दी गई। जियांग चैंग, वी वुशान एंड वांग जी एंड वी वुशान के सभी फ्रेंड्स गेटवे पर खड़े हुए थे, जहाँ से वैन फैमिली को आगे सज़ा दिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। वैन किंग ड्राइवर के साथ आई एंड उनके साथ शामिल हो गई। क्योंकि भी वहाँ पर चेकिंग हो सकती थी इसलिए वो पहले नहीं आई, लेकिन चेकिंग के बाद वो सीधा ही कोर्ट में आ गई। वैन किंग एंड वैन निंग जो थे वो एक दूसरे के बगल में खड़े हुए थे। वैन किंग अब 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी।
उसे खड़े होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वैनिंग ने उसे खड़े होने में सहारा दिया। एक एक करके पुलिस ने वैन फैमिली को बाहर निकाला। सबसे पहले वैन रोहान, उसने उन सबको, जांग फैमिली को जो है वो अपनी डार्क आई से देखा, गुस्से वाली आई से देखा। लेकिन जब उसकी नज़र जो है वो वैनिंग एंड वैनकिंग पर पड़ी, जो वो उसकी ऑपोजिट साइड खड़े हुए थे, तो उसने उससे जो है वो डिस्गस्टिंग वे में कहा। तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे फैमिली फिर से मिल चुकी है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, पुलिस ने उसे वहाँ से खींच लिया। सभी लोग जो थे वो वैन रोहान को काफ़ी कंफ्यूजन में देख रहे थे, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस वैन चाओ को लेकर आई। उसने अपने फादर की बात सुनी एंड उनके जो है हाव भाव को देखा एंड जो है वो गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि तुम सब कुछ भी नहीं समझती हो एंड चिंता मत करो, तुम कभी भी नहीं समझोगे। तुम कमीने, तुमने हमारे पेट पर छुरा घोंपा है और तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। उसने गुस्से में कहा एंड वहाँ से पुलिस के साथ वहाँ से चला गया। एंड मिसेस वैन चाओ के पीछे थी। उसने सैड टोन में वैन किंग की ओर देखा एंड उससे पूछा, कितने मंथ हो गए हैं? 8 मंथ। वैन किंग ने भी थोड़ा इमोशनल होकर बोला। खुश रहो। जो मिसेस वैन थी वो वैन किंग की ओर देखकर मुस्कुराई और वैन किंग ने उनकी ओर देखकर अपना हेड नोट किया। फिर मिसेस वैन ने जो है वो वैनिंग की ओर देखा एंड कहा, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। वैनिंग को समझ नहीं आया कि उसकी आंट ने उसे वैनकिंग की जो है वो केयर करने के लिए क्यों बोला। इसके पहले जो वैनकिंग थी उसके फेस पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन थी, वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। किंग चीज़ें, क्या आप मेरी आंट को जानती हैं? उन्होंने मुझे आपकी केयर करने के लिए क्यों कहा? क्या वह जो वैनिंग था उसने वैनकिंग से पूछा। आइनिंग, तुम्हारी मदर का नाम क्या है? जो वैनकिंग थी उसने उसके क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछा। वैन लियाओ, क्या आप मेरी मदर को भी जानती हैं? वो कहाँ है निंग? वैनकिंग ने क्वेश्चन टोन में पूछा। वो 10 साल पहले हमें छोड़कर चली गई एंड उसके बाद मैंने वैन फैमिली को छोड़ दिया। जो उसने जो है वो सैड होकर आंसर दिया। तो फिर तुम्हारे फादर कहाँ हैं? जो किंग थी उसने वैन किंग ने फिर से जो है अपनी टूटी सी आवाज़ में उससे क्वेश्चन पूछा। एंड तुम्हारे फादर का नाम क्या है? वहाँ सभी लोगों ने उनकी सभी बातें सुनी एंड उन्होंने सोचा कि ये शायद वांगजिन की प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण हो सकता है। वो ऐसे इमोशनल हो रही है। उस सब ने जो है वो साइलेंट रहना चुना क्योंकि एक जो है वो इंटेलिजेंट पर्सन ने कहा है, कभी भी प्रेग्नेंट लेडी की बात काटने की हिम्मत ना करे। किन चीज़ें, मदर ने मुझसे कहा था कि मेरा कोई भी फादर नहीं है, वो मेरे बर्थ से पहले ही उनकी डेथ होगी। वैनिंग ने दुखी होकर कहा। इसके बीच वैंस के सभी जो फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव थे वो जो कोर्ट से थे वो बाहर आ गए। उनके साथ एक ओल्ड लेडी भी बाहर आई। जैसे ही उसने वैनकिंग को देखा वो जल्दी से उसके पास गई और उसके दोनों हैंड्स को होल्ड कर लिया। किंग मैम, क्या ये सच में आप हैं? क्या आपको मेरी याद आई? मैं सही थी, मैंने आपको शॉपिंग मॉल में देखा था। लेकिन वैन मैम ने कहा था कि मैं गलत थी और अब आप कितनी बड़ी हो गई हैं। ओह किंग मैम, मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने काफ़ी खुश होकर ये सब कुछ बताया एंड उसने खुशी से वैनकिंग के हैंड्स को किस किया, चूमा। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ ली ग्रैंडमा, आपने मुझे पाला, आपने मुझे एक मदर जैसा प्यार दिया जिसके लिए मैं तरस रही थी। आपने पूरे दिल से मेरा इतने सालों तक ख्याल रखा। वैनकिंग जो थी उसकी आंखों में से आंसू गिरने लग गए थे। वैनिंग ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? यंग मास्टर निंग, क्या आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं? क्या आप इनके साथ ही रहते हैं? जो ग्रैंडमा थी, जो लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उसने जो है उन दोनों के एक साथ देखकर पूछा, क्योंकि आप दोनों इकट्ठे ही हुए थे। इकट्ठे होने का क्या मतलब है आपका? जियांग चैंग ने थोड़ा सा एक्साइटेडमेंट से पूछा। ग्रैंडमा ली, अब जे मत बोलना, मैं जो सोच रहा हूँ वो सब कुछ सही है ना? प्लीज़ आप वही बोलना। जो वैन थी उसने ग्रैंडमा की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। जो मैं सोच रही हूँ प्लीज़ वही है ना? प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो जो ग्रैंडमा ली थी उन्होंने कहा, जस्ट किंग मैम, जी आपका
छोटा भाई है, आपका रियल ब्रदर है जी। उन्होंने वैनिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग चौंक गए। वैनिंग एंड वैंकिंग ने एक दूसरे को गले लगाया एंड फूट फूट कर रोने लगे। वैंकिंग ने बताया कि जब वो वेन्स के घर में थी तो तब ग्रैंडमा ली उसकी नैनी थी। जब वो किंडरगार्टन में थी तब उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था एंड उसकी मदर उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी और इसलिए उसके फादर उसे कनाडा ले गए एंड हम वहाँ पर ही रहने लगे। लेकिन मिडिल स्कूल के बाद मैं अपने फादर के साथ एक बिजनेस डील के लिए चाइना वापस आई और उन्होंने मेरा जो एडमिशन है वो जुनमक हाई स्कूल में करवाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो है वो स्कूल की स्टोरी बता पाती लेकिन इससे पहले कि वो अपने जुनमक हाई स्कूल की स्टडी कंप्लीट कर पाती उसके फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई एंड वो अगेन कनाडा लौट गए। ग्रैंडमा ली ने बताया कि वैनकिंग की मदर एंड मिसेस वैन जो थी वो रियल सिस्टर थी एंड जो आपके फादर थे वो वैन रोहन के कॉलेज फ्रेंड थे। वो चारों जो थे वो उन चारों ने जो है वो एक ही दिन शादी की थी एंड उसके बाद वो सभी जो है वो वैन मेंशन में शिफ्ट हो गए थे। वो सभी बहुत ही खुशी खुशी रहते थे लेकिन मैरिज के 2-3 साल बाद ही जब वैनकिंग हुई थी उसके बाद जो है वो उनके बीच काफ़ी जो है वो झगड़े होने शुरू हो गए। ये सब कुछ जो है वो वैनकिंग के बर्थ के बाद और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। जो मिसेस वैन जो आपकी मदर थी वो जो है वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, वो बर्थ नहीं देना चाहती थी इतनी जल्दी। लेकिन जो आपके फादर थे वो जो है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, वो चाहते थे एक चाइल्ड चाहते थे वो एक। तो उन्होंने जो है वो खुद को कैसे भी मनाया एंड जो है वो आपको बर्थ दिया। ये कहा जाए कि उन्होंने दबाव में आकर आपको बर्थ दिया एंड इसलिए वो जो थी वो आपको अपनी बेटी के रूम में जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मुझे जो है वो जो ग्रैंडमा ली थी उन्हें जो है वो वैनकिंग की नैनी के रूम में जो है वहाँ पर हायर किया गया। इसके बाद ही उन्हें वो जो है घर की सिचुएशन के बारे में पता चला। जो मिसेस लेंजिया थी वो काफ़ी ज़्यादा लालची औरत थी। वो दिन ब दिन वैन रोहन की जो है वो पैसों की ओर जो है और भी ज़्यादा लालची होती गई। वो और भी ज़्यादा पैसों की आदी होती गई। वो जितना चाहती थी वो उतना उससे भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी। इसलिए उसने जो है वो गैर कानूनी अनलीगल तरीके से जो है वो पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन उनके हस्बैंड इस सब के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उन्होंने जो है वो डिवोर्स लेने का सोचा एंड उसके बाद वो अलग हो गए। डिवोर्स के टाइम वो एक चाइल्ड के साथ जो है वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसने जो अपने हस्बैंड को नहीं बताया। डिवोर्स के बाद उसने जो है वो अपना बेबी अबॉर्ट कराने की कोशिश की लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था। सो उसके बाद उसने जो है वैनिंग को बर्थ दिया। लेकिन उसने फैमिली में झूठ बोला कि उसके हस्बैंड एंड उसकी बेटी ने जो है वैनिंग को जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। उसका हस्बैंड एंड उसकी बेटी जो है वैनिंग को नहीं देखना चाहते, इसलिए वैन फैमिली ने जो है वो वैनिंग से झूठ बोला कि उसका कोई भी फादर नहीं है। लेकिन वैनिंग के बर्थ के बाद उसकी मदर की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। वो काफ़ी बीमार रहने लगी। एक दिन वो बेहोश हो गई एंड गिरने की वजह से हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए एंड डॉक्टर ने बताया कि गिरने की वजह से उनकी जो है हेड में काफ़ी जो है वो इंजरी हो चुकी है, काफ़ी हार्ड इंजरी हो चुकी है एंड इसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद दोनों ब्रदर सिस्टर एक दूसरे के गले मिले एंड जंग जो था वो ग्रैंडमा ली को वैनिंग की केयर करने के लिए जियांग मेंशन में ले गया। वैनकिंग बहुत ज़्यादा खुश थी, आखिरकार उससे अपना रियल ब्रदर मिल गया एंड साथ ही ग्रैंडमा ली भी जो उसे एक मदर की तरह प्यार करती है। दूसरी ओर वेंग भी काफ़ी खुश था, उसके पेरेंट्स को काफ़ी टाइम बाद इंसाफ मिला एंड दूसरी और उसका बेस्ट फ्रेंड उसका रिश्तेदार बन गया। और जिनजुआ ने बताया कि वो भी यानली से प्यार करता था। हालांकि वो अब जहाँ पर नहीं है लेकिन उसके लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। अगर फ्यूचर में वो किसी और लेडी से मैरिज भी करता है तो वो पहली यानली ही होगी जिससे वो जो है अपनी फीलिंग्स पहले बताया था।
जिसके लिए उसकी फीलिंग पहले थी। वो हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है। लैन वांगजी जो था वो अपनी हांशी के पर्सनल कैबिन में बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा हुआ था, एंड वो जो भी 1 महीने पहले इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में सोच रहा था। जब से उन्होंने उस कागज़ पर साइन किया था, जब उन्होंने जो है जो एक्सेप्ट किया था सीईओ की पोस्ट के लिए, तो उसके 1 हफ्ते बाद हांशी के सीईओ को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया इस कंपनी से वांगजी को। उसके बाद उसने जो है तालिस्मान का जो रियल ऑनर है वो उसे वियंग को बताया। उन्होंने अनाउंस किया कि तालिस्मान जो है वो वियंग की क्रिएशन है और ड्रैगन कंपनी के खिलाफ जो है वो तालिस्मान को चुराने का केस किया गया, उस कंपनी पर केस किया गया। तालिस्मान को अगेन सब दुनिया में लाने मीन्स सभी प्लेटफॉर्म में अगेन लाने के लिए एंड तालिस्मान को वो जो है ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो है वो काफ़ी प्रशंसा मिली एंड सभी ने जो है वो तालिस्मान को काफ़ी पसंद किया। एंड जो ड्रैगन कंपनी थी सोशल मीडिया पर सब ने उसे जो है बैन करने के लिए कहा एंड सब ने जो है वो तालिस्मान के रियल ऑनर को जो है वो ड्रैगन कंपनी को उसे मुआवजा देने के लिए कहा। एंड इसके बाद जो ड्रैगन कंपनी थी उसे विंग को मुआवजे के तौर में जो है वो 1000 मिलियन युआन देने पड़े। लिंगजियो के इंसिडेंट के बाद जो ड्रैगन कंपनी थी उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और तो और अब जे मुआवजा उन्हें जो है वो मुंह के बल गिरा देगा। उन्हें जो है वो मुआवजा ना देने के कारण जो वांगजी था उसने ड्रैगन कंपनी को अपने अंडर ले लिया, खरीद लिया। वो इसे विंग को देना चाहता था लेकिन विंग ने मना कर दिया। अब हांशी, वीचेन एंड ड्रैगन कंपनी एक है जिनका नाम हानचेन है, हांशी एंड वीचेन कंपनी का प्लस कर जो चाइना की अब जो है मोस्ट पावरफुल एंड नंबर 1 पर जो है आने वाली कंपनीज है, जो नंबर 1 पर आने वाली गेमिंग डेवलप कंपनीज है। एंड तीनों के सीईओ जो है वो लैन वांगजी हैं। जो ड्रैगन कंपनी है वो एक ऐतिहासिक कंपनी है, लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद जो वो चीन की सबसे बड़ी कंपनी थी, नंबर 1 पर आने वाली कंपनी थी, लेकिन अब वो वांगजी के अंडर है। उसका नाम भी जो है वो मिलाकर हाइचेन कंपनी बन चुका है, हानचेन गेमिंग डेवलप कंपनी बन चुका है। अब जो लैन वांगजी एंड विंग थे वो इस 1 मंथ में और भी ज़्यादा करीब आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं की। अब लैन वांगजी हमें जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। तुम्हारे मेरी लाइफ में आने से पहले मैं एक अंधकार में जी रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं मेरे उस डार्क लाइफ में जो है वो ब्राइटनेस आ गई एंड तुमने मेरी लाइफ को जो है वो ब्राइट कर दिया। तुमसे मिलने से पहले मैं अपनी लाइफ को एक कर्ज समझता था, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को ब्लेस मानता हूँ। मदर की डेथ के बाद मेरे लिए हर रात एक जो है वो अभिशाप की तरह थी। मुझे नहीं पता मेरे फादर कौन है। मेरी मदर जो मेरे लिए सब कुछ थी वो मेरी आंखों के सामने ही उनकी डेथ हो गई। उन राक्षसों ने मेरी माँ की मेरे सामने ही जान ले ली और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं उस रात को कभी भी भूल नहीं सकता। वो दरिंदे मेरे घर में घुस आए एंड मेरी माँ के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मैंने अपनी मदर को जो है वो बचाने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने मेरे सामने ही मेरी माँ को एक एक करके जो है वो तबाह कर दिया। वो रोई चिल्लाई एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की सबसे, लेकिन उन दरिंदों ने उनकी एक भी ना सुनी। उन दरिंदों ने उन्हें नहीं छोड़ा। मुझे यकीन है कि इन्हें जो है उन जैसे दोस्त बनाने का पछतावा हुआ होगा जब उन्होंने आखिरकार पूरी रात के बाद मेरी माँ को छोड़ दिया और मेरी मदर के पास ही सो गए। तो मेरी मदर ने किसी तरह जो है वो हिम्मत जुटाई एंड खड़ी हो गई। उन्होंने सारी ताकत के साथ खुद को खोला एंड फिर मुझे भी खोला। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड खुद को मेरे साथ उस घर से बाहर ले गई, खींच कर ले गई। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे एंड मैंने अपनी मदर को कहा, मदर माफ़ करना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। इतना कहकर मैंने उन्हें अपने गले लगा लिया। बेटा उदास मत हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपनी मदर से प्रॉमिस करोगे तुम कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुनोगे, तुम कभी किसी लेडी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे एंड तुम खुद को भी प्रोटेक्ट करोगे, तुम अपना ख्याल रखोगे। उन्होंने मुझसे इतनी बात कही। आई प्रॉमिस मदर, मैं हम दोनों का ख्याल रखूँगा एंड मैं जो है आपको प्रोटेक्ट भी करूँगा, मैं वादा करता हूँ माँ, मैंने उनसे कहा।
तुम खुद को दोषी ठहराने के लिए बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन याद रखो बेटा, तुम्हें उस फ्यूचर में उस पर्सन की जो है तुम्हें उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना होगा जिससे तुम प्यार करते हो। तुम्हें उसे सेफ रखना होगा और माँ को तुम्हारा ख्याल ना रखने के लिए माफ़ करना बेटा। उन्होंने मेरे हेड पर किस किया एंड खुद के आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश की। खुद के आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वो घर के अंदर भाग गई। मैं भी उनका पीछा कर रहा था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। अगले ही पल मैंने अपनी आंखों के सामने आग देखी। घर जल रहा था। मैंने जो है जलते हुए घर में अपनी माँ की हंसी एंड उन नशे में धुत पर्सन की जो है वो चीखें सुनी एंड जैसे थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो चुका है। पुलिस आई एंड उन्होंने आग को बुझाया एंड एक एक करके सभी की बॉडीज़ जो है उस घर से बाहर निकाली। मैंने अपनी माँ को जो है वो जलते हुए देखा था। पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उसके बाद पुलिस ने मुझे एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया, लेकिन उस रात के बाद मैं जो है एक रात भी नहीं सोया। जब भी मैंने सोने की कोशिश की वो रात मुझे सताती रही कि कैसे मैंने उन दरिंदों से अपनी माँ को खींचने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बांध दिया। मेरे सामने उन्होंने मेरी माँ के सारे कपड़े फाड़ दिए। कैसे उन सब ने उनका रेप किया एंड कैसे वो दर्द में चिल्ला रही थी। कैसे उन्होंने मेरी माँ को सताया एंड कैसे मेरी माँ ने उन सबको जला दिया। मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी छोटा हूँ एंड मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कैसे एक 4 साल का लड़का उन 5 राक्षसों से लड़ सकता था। धीरे धीरे मैं उन भयानक जादुओं के डर से सोना भूल गया। मैं अपनी लाइफ एंड अपने अस्तित्व को जो है वो कोसने लगा और मैं भूलने की बीमारी का मरीज़ बन गया। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं अपनी उन सारी पास की यादों को भूलने लगा और अब मैं जब अपनी आंखें जब बंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारा खूबसूरत चेहरा एंड तुम्हारी खूबसूरत मुस्कान, तुम्हारे होठों के नीचे का वो तिल, तुम्हारे पिंक लिप्स एंड तुम्हारी मीठी स्माइल, तुम्हारी मीठी आवाज़ एंड सब कुछ अब मुझे तुम्हारा ही दिखाई देता है। ये सब उन सब भयानक जादू को छोड़कर जब मैंने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रॉब्लम्स एंड जब तुम्हारे संघर्ष के बारे में सुना तो मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में भूल गया एंड तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगा। मैं तुम्हारा पुराना रूप देखना चाहता था, तुम्हारी ओल्ड स्माइल जो थी वो देखना चाहता था। जिस दिन तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी उस दिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, जैसे मेरा दिल जो है वो इस टाइम फट ही जाएगा। मैंने उन सभी लोगों को सज़ा दी जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था। मैंने भी उनका सब कुछ छीन लिया एंड उसके बाद मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया एंड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा। इसलिए नहीं कि मैंने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि हमेशा मैं अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करूँगा, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरी हर एक चीज़ के मालिक हो, मेरी सोल के, मेरी बॉडी के, मेरी प्रॉपर्टी के। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा मूर्ख था जब मैंने हर एक कोशिश की थी जिससे मेरी जान जा सकती थी, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं जीना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा दर्द इसे और बदतर बना देता है। जब मेरे हार्ट में दर्द होता है तो मैं अपनी चेस्ट पकड़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना और टाइम है, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूँ। अब मुझे जाना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बता कर जाऊँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे लगता है ये पेन फिर से वापस आ गया एंड इस बार ये बहुत बुरी तरह से है, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है। मैंने पहले इलाज नहीं करवाया। मैंने सब ट्रीटमेंट करवाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसलिए ये फिर से वापस आ गया है एंड मुझे अपने फ़ैसले पर अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। अगर मैं उस समय ट्रीटमेंट के लिए मान जाता तो अब मेरे पास आपके साथ जीने के लिए, तुम्हारे साथ जीने के लिए और ज़्यादा समय होता। मुझे तुम्हारे साथ जीने के लिए कुछ और दिन का मौका मिलता। वेइंग माई लव, प्लीज़ अपने लांछन के लिए वेट करना। मैं तुम्हारे पास आऊँगी एंड अपना लव कन्फेस करूँगा। आज बैंकिंग ने कहा कि वो आज जो है एक घर में थोड़ा सा गेट टुगेदर जो है वो थ्रो करना चाहती है, इसलिए आज सभी जो है वो जैंग मैंशन में इकट्ठा होने वाले हैं।
एक्चुअली बाहर से कोई भी नहीं है, सब घर के फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स ही हैं। वैनकिंग को जो है फ्रूट्स एंड आइसक्रीम खिला रहा है। शिनचैन एंड विंग जो है वो शतरंज खेल रहे हैं, जबकि वांगजी एंड शुयांग जो है वो अपनी ब्यूटीज़ को एडमायर कर रहे हैं, अपने सामने बैठी ब्यूटीज़ को एडमायर कर रहे हैं। जियांग चैंग, होसांग, जिनलिंग, सुयुई एंड जिंगी टीवी पर जो है वो हॉरर मूवी देख रहे हैं। जब स्क्रीन पर एक भूत दिखाई दिया तो होसांग चीख पड़ा। होसांग की चीख सुनकर जो है विंग एंड शिनचैन चौंक पड़े एंड उसने जो वैनकिंग थी उसने अपनी आइसक्रीम गिरा दी। होसांग जो वांगजी था, वांगजी, विंग एंड शिनचैन ने जो है होसांग को गुस्से से डांटा। आई एम सॉरी। होसांग ने जो है वो घबराहट से उनसे माफ़ी मांगी। अगर अब तुम होश में आ गए हो तो मैं अगेन से मूवी स्टार्ट कर सकता हूँ, जिंगी ने चिढ़कर कहा। उन्होंने फिर से मूवी देखना स्टार्ट कर दिया एंड इस बार जब वो जो है वो कुछ डरावने सीन आ रहे थे तो होसांग जो था वो जियांग चैंग के पास जा रहा था। वो धीरे धीरे जियांग चैंग से चिपके जा रहा था। लेकिन अगली बार जो एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीन आया, इस बार जो है वो होसांग सीधा जियांग चैंग की गोद में ही कूद पड़ा एंड उसने अपने दिल एक जोर से चीख मारी, मम्मी। विंग एंड शिनचैन ने जो है फिर से खेलने की जो है वो स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार उनके अचानक चौंक जाने से जो है बोर्ड पूरी तरह से हिलने से टेबल से गिर जाता है। शुयांग ने इस जो है वो अवसर का लाभ उठाया एंड शिनचैन के साथ छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन शिनचैन ने उसके हाथ पर थप्पड़ मार दिया। वांगजी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया एंड विंग को जो है वो कसकर गले लगा लिया एंड उसकी पीठ को सहलाने लगा, लेकिन उसका दूसरा हैंड जो है वो अपनी चेस्ट पर था। वो अपनी चेस्ट को जो है वो सहला रहा था, उसने अपनी चेस्ट को कसकर पकड़े हुए था। वैनकिंग की पीठ को सहला रहा था। हालांकि इस बार उसका खाना जो है वो गले में नहीं अटका था, लेकिन फिर भी वो इस चीख के कारण जो है वो डर गई थी। इस बार जियांग चैंग को इतना गुस्सा आया, उसने होसैन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन होसैन ने उसकी गर्दन एक और भी ज़्यादा कसकर पकड़ ली। जिंगी एंड जिनलिंग जो थे दोनों वो जोर जोर से हंसने लगे एंड इस बीच जो है वो दरवाजे की पर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर एक नौकर खड़ा हुआ था। दो खूबसूरत आदमी जो है वो अंदर आए एंड माहौल को देखकर हैरान रह गए। सभी को हेलो। जे जो है शिचैन ने जो है वो अजीब सी तरीके से हंसकर कहा एंड अपना हैंड हिलाया एंड उसके पीछे शिचैन की सेक्रेटरी ने भी मेंगिया ने जो अपनी डिम्पल वाली मुस्कान के साथ उन सबको हेलो, अजीब तरीके से हेलो कहा। मेंगिया को जो है वो शिचैन पर जो है वो क्रश था, लेकिन उसे ये बात बताने की शिचैन को ये बात बताने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उसका जो है सीईओ का पद छोड़ने के बाद, सीईओ की पोजीशन छोड़ने के बाद मेंगिया ने जो है वो शिचैन को प्रपोज़ कर दिया था, लेकिन शिचैन ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो उसे अपने जो है एक छोटे भाई के रूप में ही देखता है। इसके बाद मेंगिया जो था उसने भी शिचैन को जो है वो परेशान करना बंद कर दिया, उसका पीछा करना बंद कर दिया एंड उसके जो है वो सेक्रेटरी की नौकरी पर ही कायम रहा। सभी ने उनको ग्रीट किया एंड जिनलिंग ने उन्हें जो है वो मूवी देखने के लिए कहा, लेकिन मूवी जो थी वो लगभग ख़त्म ही होने वाली थी, तो इसलिए जो शिचैन था वो उसने विंग एंड वांगजी के साथ जो है वो खेल देखने के बारे में सोचा। मूवी जो थोड़ी सी बची थी तो सुजुई ने कहा कोई बात नहीं दोस्तों, हम जो है वो मूवी का जो एंड आने वाला है ये एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलो साथ में बैठकर सभी देखते हैं। इसलिए उन सब ने जो है अगेन से मूवी देखना स्टार्ट कर दिया। होसांग बहुत ज़्यादा बदमाश है, शिनचैन ने कहा एंड उन्होंने भी जो है वापस से अपना जो वो शतरंज का खेल देख रहे थे उसे देखना शुरू कर दिया एंड शिनचैन ने जो है वो होसांग को डांटा। आई नहीं, मुझे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, जाओ एंड मेरे लिए लेकर आओ। वैनकिंग ने जो है वो अपने ब्रदर को ऑर्डर दिया, लेकिन शिज़े अगर आप इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। वैनिंग जो था उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन वैनकिंग की जो है डेथ क्लियर वाली आइस देखकर उसने जो है उसे मना करने के बारे में नहीं सोचा एंड वो लेने के लिए चला गया। सभी चुपचाप अपने काम का मज़े ले रहे थे। आधे घंटे बाद उन सब ने अपनी उनकी मूवी ख़त्म होगी एंड वो जो थे विंग एंड शिनचैन का खेल देखने के लिए वहाँ पर सब बैठे चुके थे। लास्टली जो था विंग एंड शिनचैन का जो है वो गेम भी
एंड हो गया था एंड जो विंग था वो जीत चुका था। वांगजी को अपने विंग पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था, लेकिन जो शिनचैन था वो वांगजी का ऐसा चेहरा देखकर उसे जो है वो डेथ ग्लेयर दे रहा था। इन दिनों शिनचैन जो है अपने लवर शिनचैन इन दिनों जो शुयांग है वो अपने लवर शिनचैन के साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता एंड उसे इसका ऐसा लव ऑनर वाला व्यवहार करता है। एंड जो शुयांग है वो शिनचैन के साथ जो है एक पोसेसिव बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार करता है एंड जो शिनचैन है वो भी शुयांग की इस पोसेसिवनेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। कुछ देर बाद ग्रैंडमा ली ने जो है उन्हें खाने पर बुलाया एंड सभी बच्चों ने मिलकर उनके साथ जो है वो खाना प्रिपेयर किया था। कुछ टाइम बाद फिर से डोर नॉक हुआ एंड दरवाजे पर फिर से एक नौकरानी गई एंड दरवाज़ा ओपन किया एंड जो है वहाँ पर जो जिन जिशवान था। जिन जिशवान ने उन सबको हेलो किया एंड सबके साथ जो है डिनर करने के लिए शामिल हो गया। उन सभी ने भी उसको जो है ग्रीट किया। वो सभी एक एक कर जो है डिनर टेबल पर बैठ गए एंड जो डिनर टेबल था पूरे ही डिलीशियस फूड से भरा हुआ था। इंडियन फ्राइड चिकन, तंदूरी नान, फ्राइड राइस, चीज़ी मैपो टोफू, फ्राइड नूडल्स, हॉट पॉट, स्पाइसी डक नेक, सोर सूप फिश, कोरियन ताबुकी, चिली बीफ एंड गिम्बक, जापानीज़ शूजी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। और वैंकिंग के लिए नूडल्स, स्टीम वेजीज एंड राइस, स्टीम टोफू, स्टीम फिश टोफू, मिल्क एंड ऑमलेट्स, रोसबेरी टिल टी एंड चिली गार्लिक श्रिम्प्स एक्स्ट्रा। यार इतनी सारी सब्जियां थी, मैं तो ना भी भूल गई। वैंकिंग ने जो है ख़ास तौर पर ये सारा मेन्यू डिसाइड किया था, लेकिन जब उसने पूरा टेबल सजा हुआ देखा इतनी डिलीशियस डिशेस से तो वो चौंक गई। विंग एंड जो यांचंग था उसने उसे दिलासा दिया। यांचंग ने कहा, बेबी ये तुम्हारी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ है, बेबी कभी भी आ सकता है, तो प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। यांचंग ने उसे दिलासा दिया। दूसरी तरफ वांगजी विंग की प्लेट में जो है वो कोल्ड बीफ डाल रहा था एंड शिनचैन जो शुयांग था वो शिनचैन का टेबल्स के नीचे से हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिनलिंग एंड जिंगी जो थे वो एक दूसरे से तंदूरी चिकन के पीसेस लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिनलिंग तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं, बिहेव योरसेल्फ। जिन जिशुआन ने जिनलिंग को डांटा एंड इस अफसर का जो फ़ायदा है वो नी हुसैंग ने उठाया एंड तंदूरी चिकन का पीस ले लिया एंड उसे खाने लगा। जिंगी एंड जिनलिंग उसे ऐसे देखकर हैरान रह गए। रात का खाना खाने के बाद सभी जो है वो लिविंग रूम में बैठ गए ना, आँखों से बातें कर रहे थे। विंग भी जो था एक सोफे पर बैठा हुआ था। विंग ने अपने पास किसी को भी बैठने की परमिशन नहीं दी है। उसने कहा कि लैंसन वहाँ पर बैठेगा, लेकिन लैंसन जो है वो लिविंग रूम में नहीं आया। पहले तो विंग ने सोचा कि लैंसन जो है वो वॉशरूम में गया होगा, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी जब लैंसन लिविंग रूम में नहीं आया तो उसने खुद जो है वॉशरूम में देखने का फ़ैसला किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो टेंशन में आ गया और उसने सोचा कि लैंसन कहाँ जा सकता है। दूसरी तरफ लैंसन जो था वो अपने रूम में जो है अपनी हार्ट वाली साइड चेस्ट को पकड़े हुए था। उसे अपने जो है हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने एक मेडिसिन बॉक्स खोला एंड मेडिसिन ली। लैंसन को कहीं ना पाकर जो विंग था उसने लास्ट जो है वो शिनचैन एंड शुयांग से पूछने का फ़ैसला किया। वो लिविंग रूम में आया एंड लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड कोई भी नहीं दिख रहा था। किसी तरह से उसने हिम्मत जुटाई एंड कांपती आवाज़ से सबको बुलाया एंड अचानक एक स्पोर्ट्स लाइट उस पर पड़ी एंड अचानक से उस पर जो है पेनी एंड रोज़ की बरसात होना शुरू हो गई एंड वे सब कुछ स्टार्ट हो गया। लेकिन उसने इसके बीच एक मेलोडी वॉइस सुनी। कोई गिटार बजाते हुए गा रहा था। उसने पीछे फेस किया एंड गायक को देखा एंड धीरे धीरे वो पर्सन विंग की और मुड़ा एंड एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ गया। उस पर्सन को देखकर विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि अगर लैंसन गिटार नहीं बजा रहा होता तो बिल्कुल वो विंग की धड़कनें सुन सकता था। सॉन्ग एंड होने के बाद वांगजी जो था, लैंसन जो था वो विंग के सामने अपने नीज़ के बल बैठ गया। अपने विंग के सामने जो है अपने घुटने टेकर बैठ गया।
एक अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर उसे विंग के आगे किया। उसने अपने हाथों से वो बॉक्स खोला एंड विंग को प्रपोज किया। लैंसन ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी से तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। तुम ही वो एक बॉल हो जो मेरी डार्क लाइफ को लाइटनिंग करते हो। तुम उस सन की तरह हो जिसने मेरी डार्क लाइफ से पूरा अंधेरा मिटा दिया। यू आर द वन एंड ओनली पर्सन जिसने मुझे ज़िंदा रखा एंड तुम ही वो पर्सन हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता। विंग आई लव यू, विल यू बी माई? क्या तुम मेरे होगे? क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लैंसन ने अपने पूरे प्यार एंड पूरे फीलिंग्स के साथ जो है वो विंग को प्रपोज किया था। लेकिन अंदर से लैंसन काफ़ी घबराया हुआ था एंड डरा हुआ था। अंदर से उसकी अंतरात्मा कह रही थी, क्या होगा अगर विंग ने मुझे ठुकरा दिया? क्या होगा अगर उसने मुझे प्यार नहीं किया? क्या होगा अगर उसने मुझे फिर कभी ना देखने की बात कह दी? क्या होगा अगर उसने मुझे कभी ना देखा एंड कभी मुझसे बात ना की? क्या और हो सकता है कि उसकी घबराहट बेवजह है क्योंकि विंग तो अभी चुप था। लेकिन लैंसन विंग की बात सुनकर, जिसका दिल पहले ज़ोर से धड़क रहा था लेकिन अब रुक गया, उसने शब्द ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे, लफ्ज़ नहीं थे। दूसरी तरफ विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो लैंसन को क्या आंसर दे। वो भ्रम में था, दुविधा में था। जब वो अपने ही इमेजिनेशन में गुम था तो सब जो घर के मेंबर्स थे उसे डांटने लगे। हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो। वो सब जो है वो चिल्ला रहे थे विंग पर। आवाज़ें सुनकर विंग एंड लैंसन अपनी अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गए। विंग को हैरानी हुई कि ये सब लोग कहाँ पर छुपे हुए थे, क्योंकि वो जब लिविंग रूम में आया था तब जहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन लैंसन को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि लैंसन ने जो है विंग को प्रपोज करने के लिए ये पूरी प्लानिंग की थी एंड सब ने उसकी जो है मदद की थी। विंग अभी भी एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था एंड उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर दे। नो 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 लैंसन जी, तुम नहीं कर सकते, विंग ने आंसर दिया। लैंसन जी, तुम नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते। वो खुद भी हैरान था कि वो ये शब्द क्यों कह रहा है। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि वो लैंसन को लाइक करता है, लेकिन वो उससे हाँ क्यों नहीं कह पा रहा है। अगले ही पल विंग ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने लैंसन का हाथ झटक दिया एंड अब खुद वो अपने कमरे के लिए भाग गया। वो वहाँ से अपने कमरे के लिए जाने के लिए भागा। रिंग जो थी वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। लैंसन ने विंग का पीछा करने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही विंग ने अपने रूम का डोर लॉक कर लिया। विंग प्लीज़ ऐसा मत करो विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ विंग, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो। और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करना, लेकिन प्लीज़ अपना डोर ओपन करो प्लीज़ विंग। जो वांग जी था वो विंग के डोर के बाहर जो है वो चिल्ला रहा था। अंदर से विंग ने कहा, प्लीज़ लैंसन अभी वहाँ से चले जाओ, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ प्लीज़। विंग ने अपने रूम के अंदर से कहा एंड उसके बाद जो है वांग जी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। मॉर्निंग में जब विंग नीचे गया तो लिविंग रूम में सभी लोग बैठे थे लेकिन उसने लैंसन को कहीं नहीं देखा। वो उस कमरे में गया जहाँ पर लैंसन रहता था लेकिन वो कमरा पूरी तरह से खाली था, जहाँ तक कि उसके कपड़े और उसके सामान भी जो था वहाँ पर नहीं था। विंग ने ग्रैंडमा ली को पूछा एंड ग्रैंडमा ली ने बताया कि लैंसन जो है वो अर्ली मॉर्निंग ही ये जो है अपने बैग के साथ जहाँ से चला गया है। विंग ने सोचा कि कल रात जो भी हुआ उस वजह से लैंसन जो है जो जहाँ से निकल गया है, जहाँ से चला जा चुका है। उसने सोचा कि वो लैंसन से जो है कंपनी में जाकर बात करेगा। विंग ने पूरा दिन जो है लैंसन को कंपनी में ढूंढा लेकिन लैंसन जो है कंपनी नहीं आया। विंग ने सोचा कि लैंसन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ एंड दुखी है, लेकिन ये सोचकर जो है वो विंग को डर लग रहा था। विंग ने सोचा क्या होगा अगर लैंसन उससे बात नहीं करना चाहता एंड उसे देखना नहीं चाहता होगा तो। नेक्स्ट डे भी वांग जी जो था वो ऑफिस नहीं आया। विंग ने सोचा ये उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन है। लैंसन के बिना वो अलोन महसूस कर रहा था। लैंसन के बिना उसका दिन काफ़ी मुश्किल था लेकिन उसने किसी तरह तो बताना ही था। नेक्स्ट डे भी वही सब कुछ हुआ लेकिन अब विंग और बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
लैनसन के बिना ये 2 दिन वेंग के लिए कष्ट जैसे थे। जब लैनसन ने वेंग को प्रपोज किया था तो वेंग इतना ज़्यादा हैरान था कि वो आगे कुछ कहने की कोशिश ही नहीं कर सका, इसलिए उसने बिना कुछ सोच समझे ही वो सब कुछ कह दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे जब विंग ने जो है वो लैनसन को आंसर देने का मन बना लिया था तो जो लैनसन था वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से गायब हो गया था। विंग अब इस सिचुएशन को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो है लैनसन के घर जाकर उसे अपने दिल की बात बताने के बारे में सोचा। वो शुयांग के पास जाता है एंड उसके पास जाकर जो है लैनसन का एड्रेस पूछता है। हालांकि विंग एंड लैनसन इन महीनों में जो है वो काफ़ी एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन कभी भी लैनसन जो है वो विंग को उसके घर नहीं लेकर गया। विंग ने देखा कि जो शुयांग है वो एड्रेस देने के लिए हिचकिचा रहा है। उसने शुयांग से पूछा कि क्या बात है, क्या लैनसन ने विंग को उसका एड्रेस देने के लिए मना किया है। लेकिन शुयांग ने उसे बताया कि अगर विंग को उसका एड्रेस मिल भी गया तो वो उसे जो है वो नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि जो लैनसन है वो 2 दिन पहले ही शहर छोड़कर जा चुका है। विंग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल 2 टुकड़ों में टूट गया। उसे अपने हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हुआ। उसने शुयांग से पूछा कि क्या वो जानता है कि लैनसन कहाँ है, लेकिन शुयांग ने बताया कि वो भी नहीं जानता कि लैनसन कहाँ है। विंग जल्दी से ये जियांग मेंशन गया एंड वैंकिंग से पूछा कि लैनसन क्या वो जानती है कि लैनसन कहाँ है, लेकिन वैंकिंग ने बताया कि वो भी नहीं जानती कि लैनसन कहाँ है। ये सब सुनकर जो विंग था वो बुरी तरह से रोने लगा। विभूषण, क्या ये तुम्हें खुद को सज़ा देने का एक तरीका है? तुम क्या सोच रहे हो हनी? तुम सोचते हो कि क्या तुम ही इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ सब कुछ बुरा होता है? तुम इस दुनिया में खुद को बहुत ज़्यादा महान समझते हो? तुम सोचते हो कि चीज़ें तुम्हें इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी? जियान चंग जो था वो विभूषण पर चिल्ला रहा था। जियान चंग ने पहली बार जो है विभूषण को उसके पूरे नेम से फुल नेम से बुलाया था। दरअसल जियान चंग जो है अपने भाई के इस तरह के व्यवहार के कारण खुद को ही दोषी समझता था, क्योंकि उसने लैनसन को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था वो लैनसन के लायक नहीं है। इसलिए जो जियान चंग था वो विभूषण पर बहुत चिल्ला रहा था एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। ये बातें सुनकर जो विभूषण था वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा एंड वैनकिंग जो थी उसकी पीठ थपथपा रही थी। चैंग, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे बताना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं उस रात इतना ज़िद्दी क्यों बन गया, पर मैं उसे कहना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे कहना चाहता था कि मैं भी उसके बिना अपनी लाइफ नहीं सोच सकता, लेकिन ये सब बोलने के बजाय मैंने उस रात सब कुछ बिगाड़ दिया। माफ़ करना ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि वो उसके बाद वहाँ से क्यों चला गया। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता अब वो कहाँ पर है, वो कब जहाँ से चला गया और क्यों चला गया। मेरा विश्वास करो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। अब हमें टाइम स्किप कर 1 वीक बाद का दिखाया जाता है। वैनकिंग जो है वो चला रही थी क्योंकि उसे लेबर पेन शुरू हो गया था। जान चंग एंड विंग जो थे उसे ना अस्पताल ले गए थे, हॉस्पिटल लेकर गए थे, और हॉस्पिटल में कुछ नर्सें वैनकिंग को लेबर रूम में लेकर चली गई थी। एंड 3 घंटे बाद एक नर्स जो है अपनी गोद में एक छोटे से बेबी को हाथ में लेकर आई, लेकिन वो जो है कंफ्यूजन में जो सामने 2 पर्सन खड़े थे उन्हें देख रही थी। वो सोच रही थी कि उन दोनों में से इस बेबी का फादर कौन है। जंग चंग ने कहा कि मैं बेबी का फादर हूँ। तो नर्स ने जो है बेबी को जान चंग को है देने की कोशिश की, लेकिन जंग चंग ने कहा आइन पहले तुम बेबी को लो। विंग ने बेबी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो है वो बेबी की आवाज से ही डर रहा था। बेबी को जो है पकड़ने से वो काफी डर रहा था। नर्स जो है वो उन दोनों को देख रही थी, तो नर्स ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि बेबी को कैसे पकड़ना है। तो उसने बताया, फिर जो था उसने बेबी को अपने बाहों में पकड़ लिया। नर्स ने कहा कंग्रेचुलेशन सर, आपकी बेबी बहुत हेल्दी एंड पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद नर्स वहाँ से चली गई। प्लेसेटा हटाने के बाद जो वैनकिंग थी उसे वीआईपी रूम से जो है वो नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ देर बाद जो है वो जानचंग एंड विंग जो था वो वैनकिंग के रूम में गए एंड वैनकिंग जो थी बेबी को अपनी चेस्ट पर उसने लटाया हुआ था। जो वैनकिंग थी वो विंग को बेबी का ब्यूटीफुल सा नाम रखने के लिए कहती है। विंग ने अपनी स्माइल जो है वो बड़ी कर एक नाम बताया। उसने जो है बेबी का नाम यानली रखा एंड ये नाम सुनकर तीनों की आंखें जो है वो नम हो गई। हाँ, एंड जो वैनकिंग थी उसने कहा
बिल्कुल भी नाम होगा। भगवान जानता है, मुझे पता है कि भगवान जानता है कि तुम जो हो, तुम दोनों जो हो वो कितना शीबे को याद करते हो। इसलिए गॉड ने हमें जो है उनके इस छोटे से रूम में हमें वापस दे दिया है। इस तरह जानवी शीबे जो है वो हमारे पास वापस आ चुकी है। इतना कहकर वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी एंड विंग एंड जियानचंग ने उसे जो है गले लगा लिया। 2 घंटे के बाद जो विंग के फ्रेंड्स जो थे वो सभी हॉस्पिटल में बेबी को देखने के लिए आ चुके थे। विंग बहुत ज्यादा खुश था लेकिन अंदर से काफी अकेला था क्योंकि उसे किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हाँ, देखा जाए तो ये विंग था वो लैंसन को काफी मिस कर रहा था, लेकिन इन गो जो था इस टाइम उसके साथ नहीं दे रहा था, जिससे याद कर वो बहुत ज्यादा बेहद रो रहा था। एंड उसी समय उसने अपने सामने जो है वो किसी को आते हुए देखा। आखिरकार उसने उसे अपने सामने आते हुए देखा एंड लैंसन जो था वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। 1 हफ्ते बाद लैंसन को अपनी आंखों के सामने देखकर विंग के मुंह से जो है वो लफ्ज नहीं निकल रहे थे। लैंसन ने उसे कसकर गले लगा लिया एंड जो टेंशन वाली वॉइस में पूछा, विंग क्या तुम ठीक हो? तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम कहीं दर्द हो रहा है? तो लैंसन ने उसे गले लगाना हटाया एंड उसकी फुल बॉडी को चेक करने लगा। मैं ठीक हूँ लैंसन, तुम 1 हफ्ते से कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करता हूँ? विन ने लैंसन की चेस्ट पर एक पंच किया एंड उसे उसकी चेस्ट में जो है वो खुद को हाइड कर लिया, फेस अपना हाइड कर लिया। लैंसन ने विन को फिर से जो है गले लगा लिया एंड कहा, विन, उसकी चेस्ट में पेन हो रहा था। मैं अब जहाँ पर हूँ, लैंसन ने विन की पीठ थपथपाते हुए कहा, लेकिन उनके इस मूवमेंट को खराब करने के लिए शिवरांग वहां पर आ गया एंड लैंसन ने उसे गले लगाना छोड़ा, विंग को गले लगाना छोड़ा एंड लैंसन जो था वो वैनकिंग एंड जानवी को देखने के लिए रूम में चला गया। जब लैंसन ने जानवी को अपनी बाहों में पकड़ा तो उसके बॉडी में जो है वो शिवर कर उठा। उसने मन ही मन में सोचा, काश मैं और विंग भी हमारे दोनों के पास भी काश एक दिन एक ऐसा ही छोटा सा बेबी हो। वैनकिंग एंड जानवी के मिलने के बाद जो लैंसन था वो उस वार्ड से बाहर आ गया। उस वार्ड से बाहर आने के बाद लैंसन वहां गया जहाँ पर विंग उसका वेट कर रहा था। वो विंग के पास बैठा एंड पूछा, विंग तुम कैसे हो? लेकिन विंग ने उसके क्वेश्चन को अनसुना कर दिया एंड पूछा, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। वांगजी ने अपनी हथेलियां रगड़ी और कहा कि वो अपनी मदर को काफी मिस कर रहा था, इसलिए वो कनाडा गया था कब्रिस्तान में उनसे मिलने के लिए। वो विंग को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन विंग ने जो है उस टाइम उसे मना कर दिया, इसलिए उसे अकेले ही वहां पर जाना पड़ा। लैंसन की बात सुनकर जो विंग था वो काफी दुखी हो गया था एंड वो सोच रहा था कि उसने अपनी मूर्खता के कारण जो है वो लैंसन की मदद से मिलने का मौका खो दिया। इससे पहले कि वो और ज्यादा कुछ समय बिता पाते और उससे पहले ही लैंसन को है कंपनी से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया एंड वो चला गया एंड विंग जो था वो हॉस्पिटल में ही रहा क्योंकि उसे वैनकिंग एंड यानी कि जो है वो केयर करनी थी। रात को विंग ने लैंसन को एक एसएमएस करा एंड कहा, क्या तुम मुझे उसी जगह पर मिल सकते हो जहाँ पर तुम मुझे पहले लेकर गए थे? 5 मिनट बाद जो लैंसन था उसने उस मैसेज का आंसर दिया, ठीक है विंग। विंग वहाँ पर विंग वहाँ विंग वहाँ लैंसन को जो है वो प्रपोज करना चाहता था। वो इससे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था। इस 1 वीक में विंग को एहसास हुआ कि वो अपने लैंसन से बहुत प्यार करता है। लैंसन के बिना ये 1 वीक उसके लिए हेल्प है। कल वो अपने लैंसन को बताएगा कि उसे लाइफ टाइम उसकी जरूरत है। नेक्स्ट इवनिंग विंग लैंसन का पार्क में वेट कर रहा था। उसने पूरे पार्क को लाइटनिंग, फ्लावर्स एंड मेलोडी म्यूजिक से जो है वो सजाया हुआ था लेकिन लैंसन नहीं आया। विंग वेट करता रहा। पहले 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते, फिर 3 घंटे बीते लेकिन लैंसन नहीं आया एंड लास्टली उसने लैंसन को फोन करने का डिसाइड किया लेकिन लैंसन ने फोन नहीं उठाया। शाम से रात हो गई लेकिन लैंसन नहीं आया, जहाँ तक कि लैंसन की तरफ से ना कोई फोन, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज आया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था विंग को काफी बेचैन महसूस हो रहा था एंड और उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो लैंसन को मैसेज कर रहा था लेकिन लैंसन की तरफ से उसे हमेशा ही निराशा ही आती लगी।
और वो सोच रहा था कि क्या लैंसन ठीक है, उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, वो क्यों नहीं आया, वो मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रहा, क्या वो ठीक है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। अचानक उसका फ़ोन बज उठा एंड उसने बिना स्क्रीन चेक किए अपना कॉल पिक कर लिया एंड लेकिन ये कॉल लैंसन का नहीं था। दूसरी तरफ से ध्यानचंद ने कहा, आई तुम जल्दी बताओ तुम कहाँ हो। विंग जो ध्यानचंद की सैड वॉइस जो है वो महसूस कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो लैंसन की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। उसने विंग ने पूछा, क्या ब्रदर, क्या लैंसन जियांग मैंशन में है? नहीं आइन, पहले मुझे अपनी लोकेशन बताओ तुम। विंग ने जियांग को अपनी लोकेशन बता दी एंड आधे घंटे बाद जियांग वहाँ पर आया एंड उसने देखा कि उसका लिटिल ब्रदर जो है वो अपने घुटनों को अपने चेस्ट पर लगाकर रो रहा है। वो जल्दी से उसके पास गया एंड उससे गले लगा लिया। जब विंग को एहसास हुआ कि कोई उसे गले लगाए हुए है तो वो जोर जोर से रोने लगा। चैंग चैंग नजर नहीं आया। क्या क्या वो उस दिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया इसलिए वो मुझसे नफरत करने लगा है अब। चैंग चैंग क्या वो मुझ पर अब गुस्सा है? क्या क्या लैंसन अब मेरे पास कभी नहीं आएगा? चैंग चैंग मैं उसके बिना नहीं रह सकता। विंग अब दिल खोलकर जोर जोर से रो रहा था एंड ध्यानचंद के बाहों में अपना फेस हाल कर रहा था। उसके दिल में बेतहा पेन हो रहा था जिससे वो अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता था। बस उसे महसूस हो रहा था कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। इतना रोने के बाद उसे वॉमिटिंग हो गई एंड वो और भी ज्यादा रोने लगा। जंग चंग किसी तरह उसे घर ले गया। नेक्स्ट डे विंग सीओ के कैबिन में गया एंड उसने देखा कि लैंसन डोर की तरफ अपना फेस होकर फ्रंट सीट पर बैठा है। लेकिन जब वो पास गया एंड उसने गौर से देखा तो वो निराश हो गया क्योंकि वो वांगची नहीं था, वो शिचैन था। शिचैन ने विंग को बताया कि वांगची ने परसों उसे एक ऑफिस कंपनी का जो काम वर्क संभालने के लिए कहा था। वांगची ने कहा कि कुछ दिनों तक शिचैन जो है वो कंपनी को संभाले। ये सुनने के बाद विंग को थोड़ी सी राहत मिली। इससे विंग को कुछ तसल्ली मिली। उसने सोचा कि किसी दिन लैन वांगची जो है वो ऑफिस जरूर आएगा। विंग ने कहा कि शायद उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए वो उस दिन नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक उसका वेट करूंगा। उसने ये बात अपने मन में ही कही। उस दिन के बाद जो विंग था लैंसन था वो फिर से गायब हो गया एंड विंग ने सभी से पूछा कि लैंसन कहाँ है, आप सब जानते हैं, लेकिन सभी ने बताया कि वो नहीं जानते। सबने कहा कि कोई बात नहीं विंग, जब टाइम आएगा लैंसन खुद हमारे पास वापस आ जाएगा। अब 15 दिन बीत चुके हैं। विंग अभी भी जो है वो लैंसन का उसी जगह पर वेट कर रहा है। अब 20 दिन हो चुके हैं। विंग अभी वेट कर रहा है। अब 30 दिन हो चुके हैं। विंग स्टिल वेटिंग। अब 35 दिन हो चुके हैं। विंग अभी भी उसका वहीं पर इंतजार कर रहा है। अब पूरे 45 दिन हो चुके हैं। विंग जो है वो वांगची का वेट कर रहा है। विंग का वो उसी जगह पर लैंसन का वेट करते हुए रो रहा था, लेकिन जो उसी जगह पर जो बनी जो थे वो विंग के टेंशन पाने के लिए उसके पैरों के नीचे जो है वो खेल रहे थे, लेकिन विंग जो है वो अपनी ही सोच में गायब था। अचानक किसी ने उसे जो है वो गले लगा लिया। विंग की धड़कनें वो तेज हो चुकी थी एंड विंग ने अपनी नेक में उस पर्सन की ब्रीथिंग फील की। उसने गहरी सांसों में वही जानी पहचानी चंदन की खुशबू फील की। वो खुशबू उसके पसंदीदा पर्सन की थी, उसके लैंसन की। वो मुड़ा एंड उसने जो है अपनी बाहों में लैंसन को कसकर पकड़ लिया। आखिर तुम आ गए। वो अपनी जो फीलिंग्स था वो ऐसे बयां कर रहा था। कोई नहीं जानता कि उन दोनों ने एक दूसरे को कितनी देर तक गले लगाया। ऐसा इस उन्हें लग रहा था जैसे कल कभी होगा नहीं, कल कभी आएगा नहीं। गले लगाने के बाद लैंसन ने विंग ने लैंसन को चेस्ट पर यो हिट करना स्टार्ट कर दिया एंड कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? लेकिन गलती से विंग ने लैंसन की चेस्ट पर काफी जोर से हिट कर दिया, जिससे लैंसन ने अपनी चेस्ट को है वो दर्द के कारण पकड़ लिया। लैंसन ने अपनी चेस्ट को काफी कसकर पकड़ा हुआ था। विंग ने कहा, लैंसन प्लीज, सॉरी लैंसन, आई एम सो सॉरी। क्या तुम्हें अपने चेस्ट में पेन हो रहा है? विंग ने काफी टेंशन में पूछा एंड उसने लैंसन की फ्रंट शर्ट के ऊपर के बटन जो है वो खोल कर उसकी चेस्ट देखने लगा। वो लैंसन की चेस्ट पर जो है वो स्टिचेस देखकर काफी
शॉक हो गया। यहाँ पर उसका हार्ट था, मीन्स दिल था। ये क्या है? यहाँ पर स्क्रेचेस क्यों है? तुम मुझे क्या छुपा रहे हो? विंग काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसने सब कुछ घबराहट में पूछा एंड उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद विंग के शांत होने के बाद लैंसर ने विंग को जो है वो गले लगा लिया एंड उसे पूरी स्टोरी बताई। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वांची जो था वो विंग से मिलने के लिए रेडी हो रहा था। जब विंग ने उसे फोन किया, उसने वो भी जो है जल्दी में था एंड वो जो है वो लेट नहीं होना चाहता था। उसने खुद को जो है वो मिरर में देखा एंड कहा फैंटास्टिक। उसने जो है कार की चाबी पकड़ी और अपने रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे अपने हाथ में एक्सट्रीमली पेन हुआ, मानो उसका दिल एक ही सेकंड में फट जाएगा। वो फर्श पर गिर गया एंड किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई एंड ड्रॉर के पास गया एंड वहां से मेडिसिन की जो डब्बी थी वो निकाली एंड उसने मेडिसिन ली, बट कोई फायदा नहीं हुआ। उसे ब्रीथिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। वो ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसे अपनी बॉडी में जो है वो जलन फील होने लगी। वो फर्स्ट पर लेटे हुए ही काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद बेहोश हो गया। जब कुछ गिरने की आवाज सुनी तो दूसरी तरफ से शियांग जो था वो कमरे में जल्दी से भागता हुआ आया। वो अपने साथ दो डॉक्टर एंड दो नर्स भी लाया था एंड उसके साथ दो डॉक्टर एंड 4 नर्सेस थी एंड उस थोड़ी देर बाद वो उसे एम्बुलेंस में ले गए एंड उसकी जो है वो जांच शुरू कर दी। शियांग ने अपने फोन की ओर देखा एंड कहा भगवान का शुक्र है कि हम टाइम पर आ गए। खाने या नींद की कमी के बाद जो वांगची था अपनी मदर की डेथ के बाद उसे जो है उसकी जो हालत थी वो दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब हो रही थी। अपनी मदर की जो डेथ के बाद वांगजी था उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ी आ रही थी। एक दिन ऑर्फनेज में जो वांगजी था वो बेहोश हो गया था। ये शियांग था, वो वांगची के साथ रूम शेयर करता था एंड जब उसने वांगची की हालत देखी तो उसने ऑर्फनेज के मैनेजर को रिपोर्ट किया। जब हॉस्पिटल में उसके सभी टेस्ट हुए थे, डॉक्टर ने बताया कि उसे सीएडी है। इसके बाद ऑर्फनेज में लैंडवांगची का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एंड जो सौभाग्य से लकीली उसका जो था वो ट्रीटमेंट जो था वो 6 साल बाद जो है वो कंप्लीट हो गया था एंड लैंडवांगची बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन ठीक होने के बावजूद भी डॉक्टर ने उसे जो है वो रेगुलर मेडिसिन लेने के लिए कहा था। लेकिन जब लैंडवांगची ऑर्फनेज से बाहर हम निकले तो लैंडवांगची ने जो है वो मेडिसिन लेना बंद कर दिया था। शियांग की इस मामले में जो है लैंडवांगची से काफी बारी झगड़ा भी हो चुका था। इस बात को लेकर लैंडवांगची से काफी टाइम झगड़ा भी किया था, लेकिन लैंडवांगची हमेशा उसे कहता था कि वो जो है और जीना नहीं चाहता। उस टाइम बाद काफी टाइम तक तो वांगजी जो ठीक था, लेकिन कुछ काफी सालों के बाद जब लैंडवांगजी जो है वो बीमार होने लगा, शियांग ने देखा कि लैंडवांगजी जो है वो अपनी चेस्ट जो है वो प्रेस करता है पेन के कारण। इसलिए उसने जो है लैंडवांगची पर नजर रखने के लिए जो है उसकी वॉच पर जो है हैंड वॉच पर एक डिवाइस जो है वो लगा दिया था, जिससे जो है हार्ट बीट के बारे में पता चलता था। हार्ट बीट स्लो होने पर आपको जो है शियांग का जो है वो अपने फोन पर मैसेज आ जाता था वार्निंग का। इसी तरह जब लैंडवांगची अब अपने रूम में बेहोश बल्कि उसे अपने चेस्ट में पेन हो रहा था तो शियांग को अपने फोन पर जो है वो जो है वार्निंग का मैसेज आ चुका था। 30 मिनट से जो है उसका फोन लगातार बज रहा था। तभी स्टार्टिंग में ही जो शियांग था उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। लेकिन जब तक शियांग उसके रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि लैंडवांगची के रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि जो वांगची है वो बेहोशी की हालत में फर्श पर गिरा हुआ है और सौभाग्य से जो है कुछ बुरा होने से पहले ही जो एम्बुलेंस आ चुकी थी एंड लैंडवांगची की सिचुएशन जो थी वो स्टेबल हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि जो लैंडवांगची को इमरजेंसी हेल्प हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर नहीं हुई तो वो लैंडवांगची को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन जो हार्ट ट्रांसप्लांट की जो सोल्यूशन है वो चांसेस काफ़ी कम है। सर्जरी के सफल होने के चांसेस काफ़ी कम थे और शियांग को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे।
वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी के लिए इतनी जल्दी हार्ट कैसे ढूंढे। उसने शी चैंग एंड वनकिंग को कॉल किया। जियांग चैंग एंड शिनचैन ने अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स का यूज किया और आखिरकार मैचिंग हार्ट वाला डोनर मिल गया। लेकिन इन्हें जल्दी पता चला कि वांगजी ने जो है पहले ही अपने हार्ट के लिए एक डोनर जो है वो चूज कर लिया था। उसने डोनर का इंतजाम कर कर रखा हुआ था। उस हार्ट डोनर ने के फैमिली ने बताया कि उनका जो है वांगजी की उम्र का ही एक बेटा है एंड उसकी एक जो है दुर्घटना में डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपने बेटे का हार्ट जो है वो वांगजी को देना चाहते हैं। शिवम हैरान था। उसने उसने सोचा कि क्या वांगजी ने खुद हार्ट ओनर को जो है हार्ट देने के लिए कहा था, क्योंकि पहले वांगजी कह रहा था कि वो जीना नहीं चाहता था, लेकिन अब शायद वो विंग के प्यार का असर था कि वो जीना चाहता था। इसके बाद जल्दी डॉक्टरों ने सर्जरी स्टार्ट कर दी एंड सौभाग्य से वो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही एंड जल्द ही इसके बाद जो वांगजी था उसे आईसीयू में रखा गया। हाँ, और 2 दिन पहले ही वांगजी को हॉस्पिटल से जो छुट्टी मिली थी एंड डॉक्टर ने कहा था कि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो घर से ही होगा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद ही वांगजी जो था सीधा ही विंग के पास वहाँ मिलने के लिए आ गया एंड जहाँ से फ्लैशबैक जो है वो एंड होता है। लैंसन की पूरी बात सुनने के बाद लैंसन की पूरी बात विंग ने काफी गौर से सुनी एंड उसके अंदर काफी मिक्स फीलिंग चल रही थी। तो लैंसन ने विंग की तरफ देखा एंड कहा, विंग, उन सब ने तुम्हें मेरे बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि तुम टेंशन लो कोई भी, एंड मैंने भी उन्हें जो है अपनी कंडीशन के बारे में तुमको बताने के लिए मना किया था। एंड तुम भी सोचो कि तुम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती तो मैं उस हॉस्पिटल में आराम कैसे कर सकता था। ये सब सुनने के बाद विंग ने जो है लैंसन को कसकर गले लगा लिया एंड उसने जो है 20 मिनट तक लैंसन को इसी तरह गले लगा के रखा एंड उसके बाद उसने वो लैंसन से अलग हुआ और उसके माथे को छुआ एंड कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लैंसन। कभी किसी ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लैंसन। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग ने ये बातें काफ़ी कामली कही। मैं भी तुझे हिम्मत कभी नहीं करूँगा। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माय लव। वांगजी ने ये बातें विंग से कही एंड उसके होठों को अपने होठों से टच किया। उन दोनों ने एक दूसरे के लिप्स को टच करना शुरू किया एंड दोनों ने किस किया। वांगजी ने विंग के होठों पर काट लिया। वांगजी ने विंग के होठों को काट लिया एंड अपनी टंग उसके मुंह में डाल दी एंड उसके मुंह के हर एक इंच का टेस्ट किया। ये किस ना ही तो लव से भरा हुआ था ना ही अग्रेशन से। ये एक सॉफ्ट किस था जो लव एंड फीलिंग से भरा हुआ था। मानो उन दोनों ने इस किस के जरिए अपनी फीलिंग्स एंड अपनी अनकही बातों को शेयर किया हो। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे कल आने ही नहीं वाला है एंड वो अपनी फीलिंग्स को ब्याह कर रहे थे एंड अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो 2 लोग एक हो चुके हैं। अब हमें टाइम स्किप कर 6 ईयर का बाद का दिखाया जाता है, 6 साल के बाद का दिखाया जाता है। लैंसन, जल्दी आओ, बेबी के आने का टाइम हो चुका है। विवशा ने अपने हस्बैंड को पुकारा। जैस हस्बैंड। उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज करने के बाद एक साथ डेट किया। विंग की आखिरी थेरेपी एंड लैंसन के पूरी तरह ठीक होने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मैरिज को जो है वो चाइना में रजिस्टर करवाया एंड जो मैरिज अरेंजमेंट थे वो थाईलैंड में करवाए एंड उन दोनों ने जो है एक ग्रैंड वेडिंग की। उन्होंने जंग फैमिली के साथ अपनी मैरिड लाइफ का स्पेंड की, लेकिन मैरिज के 2 साल बाद उन्होंने एक बेबी को गोद में लेकर अडॉप्ट करने का फैसला किया एंड खुद एक अलग घर में रहने का फैसला किया। वो विंग के ऑर्फन से ही एक बेबी को गोद लेते हैं, उसका नाम आईवान होता है। इसी बीच वैनकिंग ने एक और बेबी जियांगलिन को वो बर्थ लिया। याली एंड आईवान जो है अपने लिटिल ब्रदर के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव थे। वो आईवान के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन जब वो वांगशन जब जो है अपनी हवेली में अपनी मेंशन में रहने लगे तो आईवान काफ़ी अकेला पड़ गया था। आईवान काफ़ी ज़्यादा लॉन्ली फील करता था,
इसलिए उन्होंने आयवान को एक और भाई बहन देने का फैसला किया, लेकिन लैंसन अपना खुद का बेबी चाहता था। तो आयवान को 3 साल गोद लेने के बाद तो वो एक प्रसिद्ध जानी मानी एजेंसी से एक सरोगेसी मदर को चुनते हैं एंड आज एक बिग बर्थ की तारीख थी। लैंसन ने पहले ही सब कुछ एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में सब कुछ अरेंज कर दिया था। जैसे ही विंग ने उसे कॉल कर बुलाया, वैसे ही लैंसन अपनी कंपनी छोड़कर जो है वो मेंशन की तरफ चल पड़ा। बीच रास्ते में उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई एंड सरोगेसी मदर को वहां से और सरोगेसी मदर को हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 घंटे बाद एक नर्स एक बच्चे को लेकर आई एंड उन्हें बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप दोनों को एक हेल्दी बेबी हुई है। इतना कहकर उस नर्स ने बेबी को जो है उनके पेरेंट्स को दे दिया। एक एक कर उन्होंने बेबी को अपनी बाहों में लिया। ये हमारा बेबी है लैंसन, देखो ये हमारा अंश है। विंग ने जो है वो रोते हुए कहा, लेकिन वो हैप्पीनेस के आंसू थे। विंग, यस, ये हमारी आयु है, लैंसन ने कहा एंड उन दोनों के हेड पर किस किया। आयु अंदर आओ, अब शाम हो चुकी है। तुम्हारी आंट, तुम्हारे अंकल, तुम्हारा कजन ब्रदर एंड तुम्हारे शिशु आज रात खाने पर आ रहे हैं। विंग अपने बच्चों पर जो है गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके बच्चे जो है वो गार्डन में बनिस के साथ खेल रहे थे और अंदर आने से इनकार कर रहे थे। नैनी ने उन्हें साफ किया एंड उन्हें लिविंग रूम में ले आई। विंग 2 सर्वेंट्स के साथ जो है वो डिनर रेडी कर रहा था। 2 गिलास दूध लेकर आया एंड बेबी को दे दिया। मुझे उल्टी आ रही है, यू ने कहा एंड उसे जो है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विंग ने उसे घूरा एंड कहा, अपने ब्रदर को देखो, उसने पहले ही अपना मिल्क फिनिश कर लिया है। अगर तुम मुझसे नहीं पियोगे तो मैं तुम्हें मूली के बीज की तरह जमीन में गाड़ दूंगा। नहीं पापा, जू एक अच्छी लड़की है, जू ऐसा नहीं करेगी, जू को जमीन में मत गाड़ना। जू ने उसने जल्दी से अपना मिल्क जो है वो पीना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो एक काफी ब्यूटीफुल एंड काफी जो है प्यारी लड़की थी, लेकिन वो विंग की तरह काफी ज्यादा शरारती एंड जिद्दी भी थी। ज्यादातर तो वो परेशानियां जो है वो पैदा करती थी और इसका दोष जो है वो आयवान को अपने सिर लेना पड़ता था। और दूसरी तरफ आयवान काफी शांत एंड दयालु जो है एंड काफी समझदार लड़का था। वो बिल्कुल ही वांगची की तरह था। हालांकि वो हमेशा अपनी लिटिल सिस्टर का दोष अपने सिर लेता था, लेकिन कभी भी इसके पेरेंट्स जो है उसको नहीं डांटते थे, बल्कि उन्होंने हमेशा ही जू को डांटा। कुछ देर बाद उनके डोर पर नॉक हुआ एंड उसके फैमिली मेंबर्स जैंगचंग, वैनकिंग एंड उनके जो है बच्चे और विंग के सभी दोस्त दिल्ली को छोड़कर सभी अंदर आए। लैंस जैन भी साथ में थे। अब जियांग एंड शियांग जो है वो 5 साल से मैरिड हैं एंड उन्होंने एक 7 साल के बेबी को जो है बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम जिंगकई है। और नी हुसैन ने उस लड़की से मैरिज की है जो हाई स्कूल में उसकी क्रश थी, उसे उस पर क्रश था एंड अब उनकी जो है एक 4 साल की बच्ची है जिसका नाम नींबुई है एंड अब उसे एक और बच्चा चाहिए। बैनिंग भी एक ब्यूटीफुल गर्ल से जो है मैरिज कर चुका है एंड वो दोनों जो है अब अपने खुद के एक अपार्टमेंट में रहते हैं एंड उसके बाद जो है वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। जिंगई भी एक जो है गर्ल से 2 साल से वो डेट कर रहा है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने अभी तक मैरिज नहीं की। जिनलिंग अपनी फैमिली बिजनेस के कारण जो है वो फॉरेन में है, लेकिन वो अभी भी अनमैरिड है। जिन जिक्सॉन भी अभी अपनी फैमिली के साथ जो है वो फॉरेन में है। वो अपनी वाइफ एंड अपनी जो है बेटे के साथ फॉरेन में रहता है। लैंस चैन भी अनमैरिड है एंड वो अपनी जो है डॉक्टर की पोजीशन को काफी एंजॉय कर रहे हैं। सभी बड़े लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे थे एंड शतरंज खेल रहे थे। वो अपना जो है वो कॉलेज टाइम स्पेंड कर रहे थे, अपना बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहे थे आपस में और अपने जो है गर्मी की छुट्टियां की प्लानिंग कर रहे थे और बच्चे अपना फेवरेट कार्टून शिनचैन देखकर हंस रहे थे। रात के डिनर के बाद सभी गेस्ट जो थे वो मैंशन से चले गए। विंग नहाने के लिए चला गया एंड जो लैंसन था वो आयवान एंड आयु को जो है वो स्टोरी सुना रहा था सोने से पहले। जब बच्चे जो है वो अच्छी तरह से सो गए तो लैंसन ने जो है वो जो है एक छोटे सा लैंप जला दिया एंड
जो है रूम की लाइट ऑफ कर दी एंड रूम से बाहर चला गया, बेबी के रूम से बाहर चला गया। तब लैंसन अपने रूम में गया तो उसने कमरे के अंदर, रूम के अंदर विंग को जो है बॉक्सर्स एंड टी शर्ट पहने हुए एंड अपने बाल सुखाते हुए देखा। विंग, मुझे भूख लगी है। जो लैंसन था उसने विंग को अपना टमी दिखाते हुए कहा, लेकिन तुमने तो अभी खाना खाया है। जो विंग था उसने लैंसन को उलझन में कहा, मैं विंग को खाना चाहता हूँ। लैंसन ने विंग की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ डालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हमने इसे 1 वीक में सिर्फ 3 बार करने का फैसला किया था और हम इसे इस वीक में 4 टाइम कर चुके हैं। लैंसन, विंग ने लैंसन के हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वांगची ने ना तो कोई आंसर दिया एंड ना ही विंग को छोड़ा। लैंसन ने पीछे से धीरे धीरे विंग की नेकेड नेक को बटरफ्लाई किसेस देना स्टार्ट कर दिया। उसका एक हाथ विंग के एक निपल को दबा रहा था एंड दूसरा हाथ उसकी पैंट की ओर जा रहा था। लैंसन, प्लीज अपने इस बेचारे हस्बैंड को छोड़ दो, तुम रूल नहीं तोड़ सकते। विंग ने जो है लैंसन को रिक्वेस्ट की। रूल्स तो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। वांगची ने जो है वो शांति से आंसर दिया एंड विंग को बिस्तर बेड की ओर ले गया। उसके बाद विंग भी लैंसन के साथ खो गया। उसने लैंसन की किसेस एंड उसके टच को फील किया एंड उससे अपनी शेमलेस आवाजों के साथ आंसर दिया। वांगची ने विंग के क्लोथ उतारे एंड विंग ने वांगची के क्लोथ उतारे। अब वो दोनों नेकेड थे एंड विंग की हाफ बॉडी जो है उसके हस्बैंड के लव से स्लो वाइट से भरी हुई थी। उसके बाद वांगची ने विंग को बिस्तर से बेड से खींच लिया एंड उसे सोफे पर ले गया एंड विंग का एक निपल अभी वांगची के मुंह में था। वांगची सोफे पर झुक गया एंड विंग अभी भी उसकी गोद में था। एंड गाइस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सोचो गाइस, अगर सच में ये दोनों ऐसी हरकतें करते हैं तो, अरे मुझे शेमलेस मत समझना तुम। मीन्स मैंने काफी टाइम में एक बुक गर्दन पर ना जैसा कुछ देखा है शाहजहां की, तो वो हमेशा थोड़ा मच्छर रह जाता होगा। तुम सोचो, वो एक लग्जरी लाइफ जो है वो जीते हैं, तो वहाँ पर मच्छर दौड़े होंगे एंड हमेशा नहीं होता ऐसा। चलो ठीक है, कभी कभी रहता है, लेकिन वो दोनों के होते हैं, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या वो दोनों एंजॉय करते होंगे ऐसे मोमेंट एक दूसरे के साथ। तो आप सब मुझे बताना, ठीक है। चलिए स्टोरी पे वापस आते हैं। अब वो दोनों काफी ज्यादा रोमांस में डूब चुके थे एंड विंग ने जो है लैंसन के उस पार्ट को जो है अपने हाथ में लिया एंड खुद को उस पर प्रेस किया एंड वो धीरे धीरे उस पर जो है वो धीरे धीरे उस पर बैठ गया एंड खुद कहराते हुए जो है उसने धीरे धीरे अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर दिया। वांगची के दोनों हाथ विंग के दोनों बट को दबा रहे थे एंड विंग के दोनों हाथ जो है वो सोफे के किनारों को दबा रहे थे। लैंसन, क्यों ये इतना अच्छा क्यों है? विंग ने कहा एंड प्लीज मुझे किस करो। ये भी विंग ने कहा, तुम्हें मेरा ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम मुझे फिर रोज करने दिया करो ना। लैंसन उसे छेड़ रहा था एंड उसके निप्पल्स को सब कर रहा था। अब विंग इतना ज्यादा लस्ट में डूब चुका था कि इसने कोई भी विरोध नहीं किया। उसके बाद वो दोनों एक साथ रिलीज हुए। लैंसन उसे फिर से बिस्तर पर जो है वो ले गया, बेड पर ले गया एंड उसके कमरे के नीचे तकिया रखा और उसका एक पैर अपने शोल्डर पर रखा, फिर उसे हिट करना स्टार्ट कर दिया एंड विंग जो है वो शिमलेसली मौन कर रहा था। उसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ रिलीज हुए। डिम रोशनी में, लाइट में विंग की नेक्ड बॉडी एंड विंग की मौन जो है वो लैंसन को पागल बना रही थी। लैंसन ने वो नहीं, चलो जगह पर रुकते हैं। 3 राउंड के बाद विंग ने कहा, लेकिन लैंसन ने उसे आंसर दिया, नहीं। तुम लैंसन, अगर मुझे पहले से पता हो ना कि तुम डैड पर जो है डेविल बन जाती हो, तो मैं कभी भी तुम्हारा मैरिज प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं करता। इतना कहने के बाद विंग की आवाज जो है वो धीमी हो गई, लेकिन लैंसन की आंखें वो रेड हो गई एंड उसने जो है चिढ़कर जो है विंग को और भी ज्यादा खुश करना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा, जे तुम ऐसे अब कभी नहीं कहोगे। उसने गुस्से में कहा, लैंसन प्लीज धीरे, तुम इतनी ज्यादा पसंद क्यों एंड तुम इतनी जल्दी गुस्से में कैसे आ सकते हो? देखो हमने इतने ज्यादा राउंड कर लिया है, तुम अभी भी क्यों नहीं थक रहे हो? विंग जो है वो इस सब के बीच जो है मुश्किल से बोल पा रहा था।
क्योंकि तुम मेरे विंग हो। जो रामजी है वो उसे वो सब करते हुए कह रहा था एंड उसने जो है विंग को चिढ़ाते हुए उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा, स्लैप किया एंड फिर से गेम स्टार्ट हो गया। विंग कहता है अगर वांगची मैं नहीं होता तो तुम किसी और के साथ भी ऐसा करते, उससे गुस्से में पूछा। तो वांगची ने उसे जो किस करते हुए कहा नहीं, मैं ओनली विंग के साथ ही ऐसा कर सकता हूँ, अपने विंग के साथ। बिल्कुल किसी और के साथ तुम ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं चैंग चैंग से कह दूंगी कि तुम्हारे पैर तोड़ दे, अब हटो। विंग ने उसे हटाने की कोशिश की लेकिन नेल्सन स्टडी रहा, वो नहीं हटा, जबकि विंग उसकी नेक एंड उसके पीठ पर मार रहा था, लेकिन वो नहीं था। एंड उन दोनों की जो है मौन की आवाज एक कमरे में गूंज रही थी। 7 राउंड करने के बाद आखिरकार वांगजी ने विंग को छोड़ दिया एंड उसके साथ ही लेट गया। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, बट उसकी हेल्थ ने उसे जो है थकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो विंग के अंदर से अभी बाहर नहीं था एंड वो ऐसे ही सो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, ओह तुम जाग गए। वांगजी जो था कुछ जो है पेपर्स को चेक करते हुए विंग से पूछ रहा था, क्या समय हो गया है, मुझे आयवान को स्कूल के लिए रेडी करना है और आयु को जो है वो भूख लगी होगी। वो विंग का उसने नींद भरी आवाज में कहा, मैंने आयवान को जो है स्कूल में छोड़ दिया एंड नैनी जो है वो आयु का ख्याल रख रही है, चिंता मत करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वांगची ने कहा एंड विंग जो है वॉशरूम में चला गया। तुम इन पेपर्स के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें अभी ऑफिस में नहीं होना चाहिए था। फ्रेश होने के बाद जब विंग जो था वो वॉशरूम से वापस आया तो उसने देखा कि वांगची जो है कुछ फाइल्स को चेक कर रहा है एंड उसने जो है पूछ ही लिया, ओह जी ये सूबियन के जो न्यू बच्चे हैं उनके पेपर्स हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाना है, चलो नाश्ता करते हैं एंड तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। एंड उनके बाद उन दोनों ने नाश्ता किया। अपनी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी पर वांगची ने जो है विंग को एक ऑर्फन जो था वो गिफ्ट में दिया। सभी ने विंग को जो है इस ऑर्फन का नाम रखने के कहा, लेकिन विंग को जो है कोई भी नाम जो है वो नहीं सूझा, इसलिए उन सब ने मिलकर जो है इसका नाम सूजियन रखा। नाश्ते के बाद वांगची विंग एंड आयु को जो है वो नाथाले छोड़कर चला गया। नाथाले छोड़ा। आयु जो थी वो ऑर्फन के हर एक बच्चे की प्यारी थी। जब सब बच्चों ने सुना कि आयु आई है तो उन्होंने आयु एंड विंग को जो है घेर लिया एंड उनको जो है अपने साथ खेलने के लिए कहा। 4 घंटे बाद वांगची एंड आयवान भी उस अनाथालय आए एंड वो भी जो है उनके साथ शामिल हो गए। आयवान एंड आयु जो है अभी भी अनाथालय के बच्चों के साथ खेल रहे थे। विंग जो था वो उसने लैंसन के शोल्डर पर अपना हेड रखा एंड कहा, हर एक चीज के लिए थैंक यू सो मच लैंसन। उसने जो है ये बात जो है वो लैंसन के कानों में धीरे से कही, हमारे बीच कोई थैंक यू एंड कोई भी सॉरी की जरूरत नहीं है विंग। वांगची ने कहा एंड विंग के लिप्स पर एक किस किया। एंड गाइस ये स्टोरी जो है वो अब एंड होती है। मैंने भूल गई थी, मैं सच बताऊं तो मैं भूल गई थी ये वाली स्टोरी कि मैंने कंप्लीट ही नहीं की, क्योंकि मैं यूट्यूब ना काफी टाइम बाद से जो है वो ओपन किया था एंड मैं अपने चैनल पर ज़्यादा एक्टिवली नहीं थी, तो मुझे ना किसी ने मैसेज दिया लैंसन रिवेंज का जो है कर दो एंड मुझे तब जा रहा है कि मैं ये स्टोरी कंप्लीट नहीं की है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं नहीं करना चाहती थी ऐसा, बट हो गया। मैंने हाफ स्टोरी है वो रिकॉर्ड करके बैठी हुई थी एंड हाफ मैंने आज किया एंड अब मैं अपलोड कर रही हूँ, मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। तो थैंक यू सो मच, अब तक ने बहुत ज़्यादा वेट किया, इतना वेट मैंने कभी सोचा नहीं कभी स्टोरी में हुआ होगा। मिनिमम गाइस 2 या 3 डेज हो गए बस, ठीक है, लेकिन गाइस मैंने 6 to 8 मंथ लगा दिए। ओ माय गॉड, काफी यार करने का है। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरे चैनल को बस लाइक कर देना, हाँ सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, कर देना प्लीज। वैसे सब्सक्राइब मेरे होते ही रहते हैं वैसे एंड यूट्यूब को मैं बहुत टाइम करती हूँ।